तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। कैसे हो भाई सब लोग? धूम धड़ाका हो गया नहीं 2-3 दिन में, बहुत सारे वीडियोस डाल दिए। एक्चुअल में मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थे और यूट्यूब ने एक नया कुछ सिस्टम चालू किया है। जब आप वीडियो अपलोड करते हो उसी वक्त में मतलब दिखा देता है कि कोई कॉपीराइट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है। तो किसी पे भी कॉपीराइट नहीं आई तो मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए। और जो छोटे छोटे वीडियोज़ है, ये जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ थी, ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के वीडियो है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना उस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई ये 30 मिनट 40 मिनट में आपने 15 क्वेश्चन के आंसर दिए, तो बहुत बार ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जो अपना हितेश है तो वो अभी उसकी एडिटिंग कर रहा है, तो जैसे जैसे वो आएंगे 100-50 जैसे वीडियो, तो कम से कम मेरे ख्याल से 40-50 ऐसे वीडियो है जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के, और हर एक वीडियो में मैंने कुछ मतलब 5-10-15 क्वेश्चन के आंसर दिया हो, तो वो आहिस्ते आहिस्ते अपलोड होते रहेंगे। वो एक्चुअल में अभी यूट्यूब ने शॉर्ट्स चालू कर दिया तो वो 1 मिनट से छोटे वाले ऐसे ही दिख जाते हैं उसमें। तो अच्छी बात ही है, लोगों के पास टाइम कम है आज की डेट में, तो फटाफट हो, पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक अच्छा काम हो गया, इसलिए जितना वीडियो रखे थे मैंने सारे अपलोड कर दिए, ठीक है। और बाकी सब बढ़िया है माशाल्लाह, अच्छे लग रहे सब लोग, है कि नहीं। अब एक बात, कितना टाइम लगता है मेरे को लोगों को ठीक करने के लिए? भाई बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे भैया कि हम कब ठीक होंगे, कितना टाइम लगता है ठीक होने के लिए? भाई देखो, बड़ी बात नहीं करता, लेकिन अब जो लोग ठीक हो गए वो लोग को यकीन हो जाएगा। मैं तुम्हारे को कैटेगरी बता देता हूँ। एक कैटेगरी ऐसी जो 2-5 साल 10 साल के अंदर वाले प्रेत है, यानी किसी को 2-5-10 साल से प्रेत है, प्रेत बाधा है। हाज़री वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाज़री वाले तो फिर पीढ़ी से पीढ़ी चलती है बातें। ऐसा समझो कि तुमको प्रेत लग गया है, किसी को नेगेटिविटी थी, नाभि के नीचे दुखता है, बदन दर्द होता है, सर पकड़ा रहता है, काम नहीं होते, 2-4 जगह पे जाके है, तो वो 2-5 साल 10 साल वाले केस 1 दिन से 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, बिना बखूर के, बिना लोबान के, बिना अगरबत्ती के कोई चीज़ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आपको 2-5-10 साल से नेगेटिविटी है, आपने वीडियो भेज दिया, 3 दिन के अंदर काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात है। अब 2-5-10 साल वाले भी इसके लिए बहुत सारों की क्रिया, मतलब यंगस्टर्स में तो बहुत आसान हो जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे मम्मी को तकलीफ़ है या फादर को तकलीफ़ है, तो बच्चे जो रहेंगे, बच्चे 15-18-20 साल के बीच के हैं, तो उनको झपटे लगेंगे, प्रेत रमेगा नहीं जल्दी, अनलेस लड़की हो, ठीक है। बहुत रेयर केस में प्रेत रमता है, वो भी पीढ़ी से पीढ़ी चला आता है। तो सीधा सिंपल शॉर्ट में बता दो, अगर 5-10 साल पुराना प्रेत है, 1 दिन से 3 दिन में बंदा ठीक हो जाएगा। अपन में इतनी शक्ति नहीं है कि 5 मिनट में हज़ारों लोग को चुटकी बजा के ठीक करते, नहीं है ऐसी। तो जितना कर सकते उतनी बातें बताते। नॉर्मल नेगेटिविटी है 5 से 10 साल वाली। अब नॉर्मल मतलब समझ गए ना, मेरे लिए नॉर्मल है, लेकिन ठीक है, 5-10 साल वाली नेगेटिविटी लोगों को है, 1 से 3 दिन में वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में बात आती है 15 से 20 साल वाले। अब ये 15 से 20 साल वाले वो होते हैं जिनके अंदर बॉडी में पूरा प्रेत रमा हुआ है, जो अलग अलग धाम घूम के आ गए, बहुत सारी दवाइयाँ भी ले रहे हैं और कंटिन्यू दवाइयाँ चालू है 10 साल से। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे तुम्हारे को कोई एक सर्टन बीमारी हो गई, तुम 10 साल से उसकी दवा ले रहे हो। डायबिटीज़, बहुत सारे लोग ऐसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मेरे को खुद को है ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। तो उस वक्त जब तकलीफ़ थी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, बीमारियां सोच के लोग दवाइयाँ लेते रहते, ठीक नहीं होते। अब ये 15 से 20 साल वाली कैटेगरी, इनको हफ्ता 10 दिन, किसी रेयर केस में 15 दिन लग जाता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर बीमार हो, तकलीफ़ हो। तो अगर कोई पैसे की बात नहीं हो रही है, कोई बखूर, कोई लोबान, कोई हवन, कुछ किसी चीज़ की बात नहीं हो रही, तुमने अपनी फैमिली के वीडियो मेरे पास भेजे, अब उसमें 2 जन बीमार हो, 4 जन बीमार हो, जितने भी हो, अगर 5-10 साल पुरानी प्रॉब्लम है, 3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी। 15-20 साल वाली है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन। उसका रीज़न ये है ना कि ये जो 15-20 साल वाली जो नेगेटिविटी जिनको होती है ना, इनकी फैमिली में बहुत सारी मतलब लोगों को स्प्रेड हो गई रहती है, ठीक है। अब एक प्रेत बॉडी में एंटर करने वाला एक ही तकलीफ़ देने वाला रहेगा, बाकी के खुले प्रेत रहेंगे, किसी को झपटे लगते रहेंगे। तो पूरी फैमिली का काम पटाने के लिए पूरा मान लो ना हफ्ता 15 दिन। अब जो घर में पितृ बंधन, पितृ भेजे गए, हाज़री वाला सिस्टम है, जिसके घर में हाज़री आ रही है, झूठ नहीं बोलूँगा, जब तक उस घर में पितृ पूजे जा रहे तब तक वो केस सॉल्व नहीं होएगा। मेरा जितना तुम इतना अंदाज़ा लगा लो कि 2019 का पूरा साल, 2020 का पूरा, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है।
अगर तुम्हारे घर में फैमिली में किसी को, लेडीज़ को, जेंट्स को, किसी को भी नेगेटिविटी है और तुम भले से 15 साल 20 साल हो गया तुम्हारे को दुनिया भर के धाम घूमे हुए, जब तक वो पितर पूजे जा रहे हैं तब तक तुम ठीक नहीं होने वाले, ठीक है। अब मान लो तुमने पितरों को पूजना बंद कर दिया, सबसे पहले घर वालों को एक झटका लगेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे तुम्हारे को ये फीलिंग आएगी कि हमने पितरों की पूजा बंद करी, इसके लिए नुकसान हो गया। कोई जेल चले आएगा, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी के झगड़े होने लगेंगे, प्रॉपर्टी में कुछ लॉस हो जाएगा, ऐसा एक झटका लगता ही है। उसके बाद में सब कुछ सही हो जाता है। तो ये एक बात तो है। ये मत सोचना कि तुम्हारे पितर तुमको नुकसान पहुंचा रहे या नेगेटिव, ये ऐसा है कि नेगेटिविटी तुम्हारे घर में थी और तुम उसको पूज रहे थे, बस तुमको पता नहीं था। अब तुमने पूजना बंद कर दिया तो वो झटका तो देगी, ठीक है। अब उसमें ज़्यादातर वो लोग इफेक्ट हो जाते हैं जो लोग आध्यात्मिक नहीं है। जो आध्यात्मिक है उसका बाल भी बाका नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। जिसका ईश्वर में विश्वास है, तांत्रिक बाबा और गुरु लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका ईश्वर में विश्वास है उसको कुछ भी नहीं होगा, ना बीमार पड़ेगी ना तकलीफ, हाँ थोड़ा बहुत बीमारी आएगी, बाकी लोगों को तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब पितर पूजने वाला मैंने ये देखा है, मान लो अगर कोई पितर पूजता भी है, ठीक है, तुम पितरों को पूज रहे हो, हर केस में नेगेटिविटी नहीं होती। एक बात है, जो लोग पितरों को पूज भी रहे, ऐसा नहीं कि सारे पितर पूजने वाले लोग को नेगेटिव नहीं। अब पितर पूजने वाला केस इतना क्रिटिकल क्यों हो जाता है? इतना एक बात समझो, जैसे तुम्हारे माँ बाप की औलाद हो और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दादा दादी की औलाद है, तो ये तुम्हारा डीएनए सबके अंदर है, ठीक है। अब आज की डेट में मान लो किसी पे क्रिया करनी तो तांत्रिक बोलता है इसका बाल लेके आ जाओ, कपड़े लेके आ जाओ, नाखून लेके आ जाओ, इसका पसीना लगा हुआ कपड़े लेके आ जाओ, उसमें उसका डीएनए है ना, उसके थ्रू वो काम कर देगा। काम क्या करेगा? उसी शरीर को जगह दे देगा पितरों के लिए, प्रेत के लिए, और वही भोग लेने लग जाएंगे। तो नॉर्मली जो लेडीज़ लोग को तकलीफ़ होती है दुनिया भर की, तो वो घर के ही आदमी हो प्रेत को। मैं बहुत सारी बातें ना बोलता नहीं, खुल के छुपा के बोलता हूँ। मेरे को पता नहीं था कि मलिनता ये जो होती है ना, पितर मलिन है क्या होते हैं, मेरे को नहीं पता था। मैंने केस में देखा था, तब मैंने भैया को बताया था कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसके पितर एक जैसे एक कवच में बंद है बगैर कपड़े के, और उसके ऊपर चुड़ैल बैठी हुई है और उसको वो मलिन काम कर रही है। तो भैया ने बताया था यही तो होता है मलिनता, वो मलिन ही करती रहेगी, उसको पाक होने ही नहीं देगी। तो अपने तो बत्ती घूम गई थी, लेकिन जो पितर मलिन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। बंधन में जो चुड़ैल देवी देवता इन लोग जो बोलते हैं, जैसे तुम्हारे पितर नॉर्मल स्थान पे, ठीक है, नॉर्मल है। अब कोई एक तुम्हारे पितरों के एग्जाम्पल के तुम्हारे माँ बाप का नाम, दादा दादी जो गुजर गए, उसके नाम से बैठ के अपने देवी देवता को क्रिया करने बोल रहा। अब चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, वो देवी देवता की शक्ति उनको खींच के लेके आने की ताकत रखती है। समझ रहे हो? अब बोलेगी कि भाई पितर तो देवता के ऊपर होते, पितर देवता के ऊपर होते, एक पितर को 10 देवी देवता पकड़ के खींच के ला सकते हैं, ठीक है। तो दर्जे में ऊपर है, समझ रहे हो? जैसे रैंक होते, तो पितर रैंक में ऊपर है। शक्तियाँ भी बहुत होती पितर की, मैंने पावरफुल शक्तियाँ देखी है। एक पितर घर के ऊपर खड़ा और अपने धाम के सारे दूध खड़े हो गए, घर को एंटर नहीं कर पा रहे। जैसे अपन ने सारे दूध भेज दिए काम करने के लिए, पितर उसके घर के ऊपर खड़ा हो गया, धाम के एक भी दूध को आने नहीं दे रहा। देवता को तो गाली देते उन लोग, पितर अपन ने जो देखा है वो बता रहे, ठीक है। अब कोई बोलेगा भाई देवता को गाली देते, देवता मतलब ये जो दूत होते ना, सॉरी, तो बच्ची रो रही मेरी, तो ठीक है। अभी जो देवता को गाली देते मतलब ये नहीं कि अब भगवानों को गाली देते, लेकिन इतना देखा है जो ये जो जितने दूत वगैरह टाइप के होते हैं ना, गालियाँ देते। अघोरी लोग देवता को गाली देते। भाई कसम खुदा की बोल रहा हूँ, चाहे पीर खड़ा हो जाए, चाहे कोई तुम्हारी सिद्धि खड़ी हो जाए, अघोरी की सिद्धि आती है ना, तुम लाइव देखा हुआ है और धाम में बहुत सारे लोग गवाह है। अघोरी की सिद्धियाँ भगवान देवी देवता को गाली देते, बहुत बोले तो बहुत डेंजर वाले, और उन लोग की शक्ति भी वैसी रहती है भाई, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। चलो जाने तो, मेन बात अपना वो है पितर वाला जो सॉल्व नहीं हो रहा है उस वजह से, तो क्या तकलीफ़ है। मैंने ये देखा है कि तुम भले से पितरों को पूज रहे हो, जो शक्तियाँ पितरों को बांध के रखती है ना, उनको तुम वाइट कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ मैंने बताई है, अमावस और पूर्णिमा पे ध्यान दो, ठीक है। अमावस और पूर्णिमा, किसी ने बोला भैया अमावस और पूर्णिमा घर में कलेश होता है, जब पुलिस घर पर आएगी तो चोर तो भागेंगे ही ना। तो चोर छुपने की, किसी एरिया में अगर सारे चोर लोग रहते हैं और वहाँ पुलिस आ जाए तो भगदड़ मच जाएगी। यही होता है घर में नेगेटिविटी, जब देवता आते हैं तो सब हिलडुल जाता है, ठीक है। वो लोग भी अपना काम सही से कर रहे होते हैं, बस हम लोग अपना काम सही से नहीं करते। उनका जो टाइम टेबल है, उनकी शक्तियाँ, वो लोग अपना सब काम बराबर कर रहे होते हैं। हम लोग जब तक खलल नहीं डालते ना, तब तक प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो पितरों वाली समस्या मैंने ये देखा है, 3 पूर्णिमा, 7 पूर्णिमा, 9 पूर्णिमा तक में ये जितने पितर हैं ना, तुम पूरे के पूरे इनको गायब कर सकते हो।
चैरिटी के थ्रू, मंत्र जाप के थ्रू, जब मैं ग्रुप चला रहा था, कुछ लोग ऐसे थे जो इतने गरीब थे कि जिनके पास दिया जलाने के पैसे नहीं थे। उन लोगों को मेरे को बोले क्या करें, मैंने बोला भाई अपने को तो हवन का प्रोसेस मालूम है, आप लोग हवन चलाओ। बोले भाई करीम भाई हमारे पास तो दिया जलाने के लिए भी तेल घी भी नहीं है। तो मैंने बोला बस तुम जाप ही करो। बोले कितना जाप करें, मतलब जितना ज़्यादा कर सकते हो। वो बंदों ने 8-8, 10-10 घंटे जाप किए और 15-15 दिन में पितृ बंधन वाले केस सॉल्व हुए। और लेकिन वो बहुत गरीब थे, मतलब घर बार और वगैरह। तो फिर मैंने ग्रुप में वही चीज़ पे सबको कन्विंस कर रहा था कि भाई ऐसे लोग हैं जो लोग 8-10 घंटे तक लोगों ने जाप किया है और उन लोगों के पितृ के बंधन शक्तियों के साथ मुक्त हो गए। तो मतलब बहुत बड़ी बात है। जैसे नारायण बलि, पितृ बलि में, पंचबली में बोला गया है। जब मेरे को बता रहे थे, सारंगपुर में हम लोग थे, जब वो बता रहे, मेरे को नहीं पता था कि ये नारायण बलि क्या होती है और पंचबली क्या होती है। वो जब बता रहे थे ना, मैं स्क्रीन पे देख रहा था, तो मैंने उनको बोला कि ये वाले क्या बोलते, श्राद्ध में तो बंदे की पितृ के साथ में सिद्धियाँ शक्तियाँ भी मोक्ष पा रही है। तो बोले यही तो होता है नारायण बलि और पंचबली में, कि तुम्हारे घर के जितने पितृ है, प्रेत है, आत्मा है, गंधर्व है, ये है वो है। मैंने बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन सिद्धियाँ शक्तियाँ भी निकल गई। तो बोले वो भी तो मुक्ति के लिए है ना। बोले सब चले आती। तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि यानी अगर किसी तांत्रिक का तुमको नाम मतलब एड्रेस पता है तो तुम उसके नाम की क्रिया भी करोगे तो उसको मुक्ति पालेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैंने ये भी उनको बता दिया कि सब नहीं कर सकते, क्योंकि वो शक्ति की बात चालू थी। मैंने शक्ति की शक्ति देख ली कि क्या है क्या नहीं, लेकिन सारे पंडित बैठ के वो काम नहीं कर सकते। वो पंडित के पास में उसकी सिद्धि होनी चाहिए। फिर बाद में भी तो तुमको पता है ऐसा ऐसा है, पंडित लोग प्रेत पूछ के रख देते। तुम लोग बलि करवाने जाओगे या श्राद्ध करवाने जाओगे, तुम्हारे घर में किसी एक के अंदर प्रेत बुलवा देंगे और बोलेंगे मैं जा रहा हूँ, मेरे को ये चढ़ा देना, और फिर बाद में बेड़ा गर्क होना शुरू होता है। अब जो है वो है। अब चाहे सिर्फ पंडित की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे तुम बहुत सारे मौलवी है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे, पीर बन के, अमील बन के बैठे, बड़ी बड़ी बातें देखोगे तो इतने गंदे लेवल पे काम करते कि क्या बोलूँ। अपना फ़र्ज़ ये है कि अपन ने जो देखिए अपने को बताना है, डिसाइड करने का काम तुम्हारा है, ठीक है। तो पितरों वाला केस, अगर पितर नहीं पूजे जा रहे तो तुम समझ जाना कि 25 दिन 21 दिन, ठीक है। अगर 20 साल पुरानी, 25 साल 30 साल पुरानी समस्या है, फैमिली में 4-5 जन को रहते, 20 दिन से 40 दिन बिना 1 रुपया खर्चा किए हुए, 20 दिन से 40 दिन। अगर सिर्फ तुम्हारे घर में समस्या है, अगर पितरों को कोई नहीं पूज रहा है तो, अगर पितरों को कोई, यानी मान लो वाइफ तुम्हारे घर में, लेकिन वाइफ के भाई है और वो पितरों को पूज रहे, या मान लो उनके फादर है, नाना नानी के घर पे पितरों को पूजा जा रहा है, वो केस नहीं। हस्बैंड वाइफ घर में है और कोई घर का फैमिली पितरों को नहीं पूज रहा है, 20 दिन से 40 दिन बिना 1 रुपया खर्चा किए हुए, खाली तुम डिटेल भेज दोगे, 3-3 दिन में फॉलोअप लोगे, मैं लूँगा। उसके बाद में इंशाल्लाह 30 से 40 दिन। वो भी ऐसा है कि मैं क्रिटिकल 1-to-1 पे केस नहीं ले रहा हूँ। जितना मैं सीखा हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ उतनी बात कर रहा हूँ। हमें बात नहीं कर रहा कि चुटकी बजा के 1000 लोग को ठीक कर देंगे, वो अपने से नहीं, जितना कर सकते उतनी बात है। तो 20 से 40 दिन लगता है। अब जहाँ पे पितृ पूजे जा रहे हैं तो सबसे पहले ये काम करो, तुम्हारे घर में किसी भी तरीके का यंत्र मत रखो, ठीक है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ। पब्लिक देखो, जितने लोगों ने मेरे पास वीडियो भेजे, मेरे पास एक आदमी का वीडियो आता है, एग्जाम्पल फैमिली में 6-8 मेंबर है, एक आदमी ने वीडियो भेज दिया, मैं फैमिली का वीडियो नहीं मंगाता, जबकि मैं सिचुएशन जानता हूँ। पहले ही मैं जाप करवा देता हूँ। बंदा मेरे को मैसेज डाल देता, भैया मेरे को आराम पड़ गया है। 3 दिन 5 दिन क्या तो मैसेज डालता, भैया बाहर पड़ रहा है। अब मैं इसी फैमिली का वीडियो मंगाता हूँ, मेरे को दिख जाता है क्या समस्या है। उनकी तसल्ली के लिए, वो तो खुद अपने घर में रह रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि भाई ये चीज़ है, तुम्हारे को तकलीफ़। अब जब वो घर के वीडियो भेजते हैं, मंदिर के वीडियो भेजते हैं, बहुत बार भगवान की फ़ोटो रखी होती है। देखो, एक मैंने ये देखो, फ़ोटो से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं, फ़ोटो से अपन काम सरका देते, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। मूर्ति का काम अलग है। क्या करीम भाई मूर्ति पूजा को मना करते? मूर्ति पूजा तुम बिंदास करो, अगर तुमको उसको पूजना आता है तो। क्या अपने माँ बाप की पूजा करनी चाहिए? कैसे करोगे माँ बाप की पूजा? अगरबत्ती, थाली, घी, मिठाई लेके माँ बाप के ऊपर घुमा के रोज़ बैठोगे? ये होती है माँ बाप की पूजा? कि उनकी देखभाल करनी, उनको बच्चों की तरह आप अपने माँ बाप का ख्याल रखो। जैसे तुम अपने बच्चों को पूछते हो ना कि एक बार वो छींकता है और तुम्हारा ध्यान पूरा वहाँ चले जाता है कि कुछ हो तो नहीं गया, इस तरीके से अगर अपने माँ बाप को पूछोगे ना तो भाई अपने ऐसे गोली गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया भर के पंडित, मौलवी, गुरु सब एक तरफ और माँ बाप की सेवा एक तरफ। तो ये बात याद रखना। अब फ़ोटो वाला सिस्टम अलग है, मूर्ति फिर एक अलग प्रोसेस में आ जाती है भाई। तो मूर्ति आ गई मतलब तुम तंत्र में इन्वॉल्व हो गए, फिर तुमको सारी चीज़ें को ध्यान देना है। मंदिर में क्यों मैं बताता हूँ कि मंदिर में, दरगाहों में, अभी कोई किसी ने बोला कि करीम भैया ने मंदिर दरगाहों में जाने से भी तकलीफ़ है। तकलीफ़ नहीं है। मंदिर
एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक मंदिर है, ठीक है, बहुत सारी शक्तियाँ वहाँ पे आती जाती है, क्योंकि बहुत टाइप के लोग आते जाते हैं। तुम्हारे साथ में प्रेत आया, हो सकता है मंदिर में जाके रुक जाए, तुम्हारे साथ घर पे वापस जाए नहीं। हो सकता है कि तुम मंदिर में चले आओ, वहाँ पे किसी को प्रेत था, तुम्हारे साथ में कोई खूबसूरत लड़की या मान लो कोई खूबसूरत लड़का है, उसके साथ में अट्रैक्ट होकर वहाँ भी चले आए, ठीक है। मंदिर है तो मतलब ये समझना कॉन्सेप्ट। मंदिर और दरगाह में फ़र्क क्या है? मंदिर और मस्जिद में फ़र्क क्या है? यहाँ भी ईश्वर का नाम लिया जा रहा है, यहाँ भी ईश्वर का नाम लिया जा रहा है, यहाँ भी फूल चढ़ रहे हैं, मिठाई चढ़ रही है, अगरबत्ती चढ़ रही है, बकूर सब कुछ जल रहा है, तो यहाँ पे भी हो रहा है। तो एक मिनट, सॉरी। तो मंदिर और मस्जिद में फ़र्क क्या है भाई? यहाँ खड़ी मूर्ति पूज रहे, यहाँ लेटी पूज रहे, यहाँ भी सारा चढ़ावा चढ़ रहा है, यहाँ भी सारा चढ़ावा चढ़ा है, नारियल भी चढ़ रहा है, फूल भी चढ़ रहे हैं, दुनिया भर का प्रसाद आइटम है, चादर चढ़ रहे हैं, ये भी चढ़ रहा है। तो ये मत सोचो कि हिंदू का कुछ अलग कॉन्सेप्ट है और मुस्लिम का कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पूजा ही हो रही है यहाँ पे, सबकी भक्ति और सबकी श्रद्धा संकल्प किससे जुड़ा हुआ है? जो मेन मूर्ति है, चाहे वो शिव जी की हो, माता की हो, हनुमान जी की, किसी की हो, सबका विश्वास क्या है कि उसमें भगवान है, ठीक है। सेम चीज़ दरगाह में। तो ये मत सोचो कि मंदिर में एक अलग शक्ति काम करती है, दरगाह में एक अलग शक्ति काम करती है, बिल्कुल भी नहीं। दरगाह में भी बहुत सारे देवी देवता दूत काम करते हैं और मंदिर में भी बहुत सारे पीर और बहुत सारे देवी देवता काम करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जगह पे, राइट साइड की सिद्धि सूक्ष्म वाली, लेफ्ट साइड की सारी शक्तियाँ होती है। मणिपुर से मूलाधार से लेकर सहस्रा तक की शक्ति हर मंदिर में होती है। डिपेंड करता है तुम जब गए हो, तुमको किसने पसंद किया है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूँ मैं? हम तो चले गए, बोले कि भाई करीम भाई केदारनाथ चले गए, तो केदारनाथ नहीं, करीम भाई धाम चले गए तो हम भी जाएंगे तो हमको फ़ायदा होगा। अपनी लाल नहीं कर रहा हूँ मैं, सब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आए लाखों जन, पिछले 2 साल में लाखों आए, मगर कोई लोग ही जो सेलेक्टेड पोजीशन पे पहुँच पाए। समझ रहे हो? मैंने ये देखा है, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा मैं संत हूँ, मैंने बताया मेरे सारे काम शैतान वाले, मेरे सारे बिगड़ेल काम है। मैं कोई मंदिर का 5 टाइम का नमाजी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत पढ़ाई और ये वो और दुनिया भर का, अपन कुछ भी नहीं है। 2 साल हुआ है आध्यात्मिकता वाली ये लाइन में आके, ठीक है। अपन ने कुछ चीज़ें समझी, वो लोगों को समझाने की कोशिश की कि हमको ये नहीं पता कि ग्रंथ में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, वो सब बात एक तरफ है, और अपने को क्या दिख रहा है वो अपन ने बताते हैं। सिद्धियाँ है, शक्तियाँ है, भूत है, प्रेत है, दुनिया भर की। तुम ये सोच रहे हो कि मेरे भी घर पे कोई संकल्प बंधन लगा हुआ है, शक्तियाँ आ रही जा रही नहीं। अगर तुम्हारे घर में कोई आध्यात्मिक बंदा होता तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। एक इम्पॉर्टेंट बात, जो आध्यात्मिक है ना उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं दुनिया भर के वीडियो देखता हूँ, मिलियंस में सब्सक्राइबर है बंदों के, झाड़ू उल्टी नहीं रखनी है, कंघी ऐसी रखनी है, छिपकली दिख गई, स्पाइडर आ गया घर में, चिमकादड़ आ गया तो ये हो गया वो हो गया। भाई मेरे घर पे मैंने 15 अजगर पाल के रखे थे, ठीक है। अभी ये वाले चैनल पे है नहीं, पुराने वाले पे थे, इग्वाना, टेगू और दुनिया भर के जानवर। अभी जाने दो। तो नेगेटिविटी वाली बात वैसा ही था, मैं स्पिरिचुअली था पहले से, मेरे शौक़ थे, ठीक है। अब तुम बता रहे कि चिमकादड़ उड़ के आ गया, सांप घर में आ गया तो इतनी भलाई हो गई। भाई अजगर पाल के रखे थे, सांप पाल के रखे थे, टेगू पाल के रखा था, इग्वाना था, कितने सारे रेप्टाइल्स थे मेरे पास। वीडियो यूट्यूब पे डाले नहीं, लेकिन अभी भी बहुत सारे वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ है जो मैंने ला के पाल के रखे थे। बाद में फिर मैं ना थोड़ा मौजी आदमी, तो मैं अपनी चीज़ें लाता हूँ, फिर थोड़े टाइम के बाद या तो बेच देता हूँ या तो किसी को भी दे देता हूँ। मेरे को ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ कि भाई कोई नेगेटिविटी आ गई, ये आ गया वो आ गया। बहुत सारी चीज़ें मैंने जानवर पाल के रखे थे। झाड़ू का कोई टाइमिंग नहीं अपने घर पे, सुबह में, दोपहर में, रात में, कुछ जो भी चीज़ लोग ऐसा मानते हैं ना कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं मानता। नॉर्थ में फेस करके बैठना चाहिए, साउथ में मंदिर होना चाहिए, ये नहीं। भाई अल्लाह के आगे सजदा करते और किसी के आगे नहीं करते। भाई अपन ने तो क्या क्या नहीं कर लिया, समझ रहे हो? तो वो चीज़ तुम लोग को डिवाइड करके रखती है। मेरा मकसद ये नहीं कि लोग मूर्ति की पूजा नहीं करें। मेरा खुद का दिल ऐसा है ना कि मैंने तो वो सारी लड़ाई कब चालू हुई जब मैंने बोला कि शनिदेव की मेरे मूर्ति देखिए, मैं वो बिठाना चाहता हूँ, ठीक है। मगर ठीक है, जो होना था हो गया, नहीं तो अपना बस चले। जब जो लोग सारंगपुर में मेरे साथ आए थे उनको पता होगा, जब हम लोग वहाँ से चल के आते थे, सारंगपुर की एक तो हनुमान जी वाली मेन मूर्ति है, मंदिर के बाहर एक काले पत्थर की हनुमान जी की मूर्ति थी। मैं वहाँ खड़े रह के ना इतना देर तक वो मूर्ति को देखता था। मेरे को मूर्ति इतनी पसंद थी। मेरे को ऐसा था कि यार मतलब अपना मंदिर बनाए तो अपन ऐसी मूर्ति ला के रखे, समझ रहे हो? इतना डिटेलिंग वर्क था उसमें। तो
अभी हनुमान जी की मूर्ति लाई नहीं है, मेरे को किसी ने गिफ्ट भी किया था वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति, मैंने लिया नहीं, क्यों? सिर्फ इस वजह से कि मैं नॉनवेज खाता हूँ। तो मेरे दिल में ऐसा था कि यार बाकी तो मैं किसको भी रख लेता, शिव जी की मूर्ति होती, माता की मूर्ति होती तो शायद मैं रख लेता, हनुमान जी से मेरा दिल नहीं किया। मैंने बोला यार मैं नॉनवेज खाता हूँ, कभी मतलब ऐसा नहीं कि कोई बुरा हो जाएगा मेरे साथ। जैसे जब हवन करना था, यज्ञ करना था, तो वो जो जितने पंडित थे उनका ऐसा बोलना था कि वो आहुति हमारे हाथ से ही जाएगी, कोई और नहीं डाल सकता। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। उन्होंने बोला अगर करना है तो फिर करीम भाई को जनायु पिलाना पड़ेगा। मैंने बोला भाई मेरे को तो पता है ना जनायु की अहमियत क्या है। उन्होंने बोला एक हवन के लिए, यज्ञ के लिए आप पहन सकते हो और उतने टाइम तक आपको रिचुअल फॉलो करना है। मतलब जनायु का कॉन्सेप्ट जितना मेरे को मालूम है वो बहुत अलग चीज़ है। मेरे ऐसा आदमी, समझ रहे हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पहने। धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यज्ञ तो मैं करा दिया, लेकिन मैं उसकी इंपॉर्टेंस जानता हूँ। समझते हो, भगवत गीता हाथ में लेके चिकन मटन तो खाऊंगा नहीं मैं। तो वो मेरे दिमाग में वो चीज़ थी कि मैं पालन नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि घर पे मेरे को रखना नहीं चाहिए कि उनको तकलीफ़, अभी उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी, लेकिन वही बात है ना, जैसा हम लोग लेडीज़ लोग को मना करते कि सर्टन टाइम पे मंदिर में मत जाओ, पूजा की चीज़ को हाथ मत लगो, तो वो तो मैं अशुद्ध हो गया ना। उस हिसाब से मैंने सोचा कि नहीं करना चाहिए। अभी ये सब समझाने का रीज़न क्या है, बहुत सारे लोग, जैसे मैं वीडियो मांगता हूँ उन लोग से, मैंने देखा है बहुत सारों ने गुरु को स्थान बना के दे दिया है। मंदिर भगवान का बना हुआ है, गुरु का एक अलग स्थान बना हुआ है, पितरों की पूजा रखी है, 6 अलग टाइप के यंत्र रखे। मैं फिर से बोलता हूँ, मेरा मकसद ये नहीं कि तुम मंदिर में से सब कुछ निकाल दो, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, तुमने 25 मूर्ति रखी है ना, उसकी जगह एक ही रखो और उसको पूरे दिल से उसके रिचुअल्स फॉलो करो। तुमने श्री यंत्र रख दिया है, करीम भाई को नहीं पता श्री यंत्र कैसे यूज़ करते हैं। जिसको पता है, जिसके पास उसकी सिद्धि है, वो बंदा अगर तुमको श्री यंत्र देता है तो वो तुमको उसके पूरे रिचुअल्स बताएगा कि पहले 3 दिन में कौन सी साधना करनी, 11 दिन में कौन सी करनी, 21 दिन में कौन सी करनी, अमावस को कौन सी करनी, पूर्णिमा कौन सी करनी, और बाकी दिन में क्या करना है। तो तुम 100% उसको फॉलो कर रहे हो। अब हो क्या गया, तुम्हारे घर में 10 बच्चे और तुम एक का भी ख्याल ठीक से नहीं कर पा रहे। बस हो रहा क्या, दिन में 2 टाइम खाना दे रहे हो, वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, वो खेलने कूदने जा रहा है कि नहीं, बच्चों की तबीयत कैसी है, हैबिट्स क्या है, उस पर किसी पे तुम्हारा ध्यान नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, सारों को छोड़ दो, एक को रख लो। मूर्ति तुमने ला के रखी 5 फुट की, 20 फुट की मूर्ति ला के रख दो, लेकिन जब मूर्ति लाए तो फिर उसके लिए जो रिचुअल्स फॉलो करने ना, वो पूरा करो, नहीं तो मूर्ति मत रखो। फ़ोटोज़ रख लो, फ़ोटो से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। फ़ोटोज़ में अगर तुम जगह दे रहे हो, जैसे बहुत सारे मैं देखता हूँ कि गुरु की फ़ोटो लगा के रखी है और फिर वो गुरु को भोग दे रहे हो वगैरह, बहुत गड़बड़ हो जाती है। भाई इंसानों की फ़ोटो मत रखो, कितने भी बड़े गुरु रहते हो, इंसानों की घर में फ़ोटो मत रखो। फ़ोटो रख रहे हो तो ऐसे रखो जैसे वो फ़ोटो है, ठीक है। किसी भी गुरु को मानते हो आप, उसकी किताब लेके आ जाओ, उन्होंने जो बात कही है ना उसको पढ़ो। तुम्हारे फ़ोटो लगाने से 1000 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें। बात मेरी लिख के रख लेना, प्रैक्टिकल के साथ बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। तुमने प्रॉफिट मोहम्मद की फ़ोटो, कैमरे में तो है ही नहीं, लेकिन ठीक है एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद हो गए, बाबा फरीद और साबिर पिया और दुनिया भर की पेंटिंग्स बनी हुई लोग वो घर में लगा देते, मत लगाओ। इससे अच्छा उनकी किताब लो और पढ़ लो उसमें क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, तुम फ़ोटो रखते हो, चादर रखते हो, अगरबत्ती दिया सब कुछ तुम कर रहे हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास जितनी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने यही जाना है। धाम में हम लोग हर किसी को ये नहीं बोलते थे तुम्हारे घर के फ़ोटो वीडियो दिखाओ, बंदे को देखते थे और बता देते भाई तेरे घर पे पितर पूजे जा रहे, मम्मी के घर पे, मामा के घर पे, नानी के घर पे, सीधा बता देते थे, समझ रहे हो। फिर सामने वाला बोलता था हाँ, अपन ऐसा पूछते थे भाई पितर पूजे जा रहे, घर पे पितरों को पूजा करते, बोले नहीं। जैसे ही देखते थे बोला पितरों के बाहर स्थान बना के रखा है कि नहीं, तो सामने वाला बोलता था भैया खेत में स्थान दिया है, हर अमावस पूछते हो, समझ रहे हो। तो जो घर में तुम्हारे को तकलीफ दे रहा है, और ऐसा भी नहीं जो पितरों को पूज रहे हैं उनके सारे काम हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो जितना रिज़्क तुम्हारे पास लिखी है वो ही मिलना है। बस मैंने जो चीज़ देखी है मैंने वो जानी है। अब मैं अगर मेरे घर में अपने जितने गुजर गए उन सब की फ़ोटो लगा दूँ, भगवान की फ़ोटो लगा दूँ, देवता की फ़ोटो लगा दूँ, मेरे को एक बाल बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 36 यंत्र ला के रख दूँ। अगर तुम लोग को चेक करना होगा तो बोल दो, मैं 10-15 यंत्र ला के मंगवा के रख देता हूँ घर में यहाँ पे, ताकि तुमको ही पता चले कि भाई देखते रहना वीडियो तो बनाते रहते हो, पता चल जाएगा तकलीफ होती नहीं होती। एक बंदा भी आध्यात्मिकता टच, ग्लोरी जिसको टच हो जाती है ना, उसको ये सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। फिर कितनी भी क्रिया मेरे पे हो जाए, कितना भी चीज़, अभी जादू का असर होगा, अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो ही होगा, ईश्वर की मर्ज़ी होगी तो ही होगा, ठीक है। तो दूसरी बात ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। जो लोग यंत्र पितृ की पूजा वगैरह वगैरह कर रहे हैं ना, उन लोग
अमावस और पूर्णिमा का ध्यान देते हुए प्रॉब्लम 6, 8 अमावस, 9 अमावस, 10 अमावस, 15, 12 कुछ निकलेगी, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर तुम अमावस वाला ध्यान देते हो, डेली रिचुअल्स में तुम मान लो बखूर चला रहे हो, ठीक है, बखूर भोग देने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर तुम्हारे घर में पितरा वाली समस्या है, फैमिली में किसी को नेगेटिविटी है, हाजिरी आती है, किसी के पास मत जाओ, डेली रिचुअल्स तुम्हारे फॉलो करो। डेली रिचुअल्स में बखूर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बखूर को तुमने अगर डेली चला रहे हो, अपना जाप करते रहो, ध्यान मत करो। अगर तुम ध्यान करोगे पितरों वाली समस्या में तो फिर एक अलग प्रोसेस चालू हो जाता है। तो मैंने ये देखा हो कि भाई ध्यान मत करो, तुम्हारे घर में पितरों की समस्या, ध्यान मत दो, अनलेस तुम गुरु के गाइडेंस में हो। अगर तुम गुरु के गाइडेंस में हो तो तुम्हारे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर तुम ध्यान भी कर लो, मानसिक जाप भी कर लो, तो तकलीफ नहीं है। यूट्यूब पे मान लो तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, ना तुम मेरे से मिले हो, ना धाम से जुड़े हो, अब तुम सीधा रिचुअल्स बोले करीम भाई ने बता दिए, तुमने फॉलो करना चालू कर दिया मानसिक जाप, बहुत सारी चीज़ें खुल जाएगी, तुमको समझ में नहीं आएगा। तो उस टाइम पे तुमको गुरु के गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तुमको देखे, तुमने जैसे ही देखा भाई सर भारी हो गया, करीम भाई सीने में दर्द चालू हो गया, ध्यान किया तो फटाक से देख लिया पुण्य, बोला अरे यार तेरे घर में कोई है लेडीज़ है, उनको ये तकलीफ़ है, बोलेगा हाँ भाई उनको चेस्ट में तकलीफ़ है, ये चीज़ है, तो समझ में आता है कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस वजह से स्पेशल गाइडेंस ज़रूरी होता है। तुम्हारे घर में किसी को नेगेटिविटी नहीं है, बिंदास काम चालू कर दो। अगर है पितरा वाली समस्या, ध्यान मत करो, सिर्फ जाप करो। आसन लगा के माला लेके आँख बंद करके जो जाप करते वो मत करो, दिन भर जो जाप करते वो करो, ठीक है। बैठ जाओ, आसन पे बैठ जाओ, ध्यान मत करो, जाप करो, ध्यान मत करो। ध्यान एक अलग प्रोसेस है। साधना मत करो, क्योंकि तुम्हारे घर पे पहले से तुम्हारे जो पेड़ है ना, उसके रूट्स पहले से ढीले, तो तुम उस पर और वज़न डालने जाओगे और पेड़ गिर जाएगा, तो वो मत करो। पहले खुद के रूट्स मूलाधार अपना स्ट्रॉन्ग करो, समझ रहे हो। अब जो लोग के घर पे ऑलरेडी पितरों की फ़ोटो लगी है, ये लगी वो लगे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता मैं, ये भी नहीं बोलता कि निकलवा दो, खुद एक्सपेरिमेंट कर लो, ठीक है। तुमने घर में 36 वो लगा के रखे, क्या बोलते हैं, यंत्र लगा के रखे, मंदिर बना के रखा है पितरों के लिए और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें, या घर में फ़ोटो लगी है, हार लगा वगैरह, सारी चीज़ें एक लाल कपड़े में डालो और एक कबाड़ में किसी चीज़ में बंद करके रख दो। अपना मंदिर में एक फ़ोटो शिव जी की, राम परिवार की, जो भी चीज़, जो भी तुम मानते होगे। ऐसा भी नहीं सोचना कि भाई शिव जी की रखी तो हम पीर को भी पूछते तो एक और फ़ोटो रख देते, भाई वही पीर वो शिव में है। अगर तुम पीर को पूछते हो और तुमको ऐसे लगेगा अरे भाई पीर की फ़ोटो रख दे शिव जी को बुरा लग जाएगा, उसी पीर में वही शिव है, सब में अल्लाह है, वही बात चालू है, समझ रहे हो। तो तकलीफ़ नहीं है ना, जब तुम 100 फ़ोटो लगा देना, क्योंकि जब तुम एक स्टेज पे पहुंच जाओगे ना, ये फ़ोटो मूर्ति तुमको असर नहीं करेगी। बात को समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मूर्ति अगर तुम घर में रखते हो तो उसके रिचुअल्स को फॉलो करो। यंत्र अगर तुम घर में रखते हो उसके रिचुअल्स को फॉलो करो। तुमने 15 भगवान रखे और तुमने रखा है कि हनुमान जी की साधना करनी है, तुम्हारे हनुमान जी तुम्हारे फेवरेट है, सिर्फ हनुमान जी की फ़ोटो रखो, बाकी सब निकाल दो। हनुमान जी की मूर्ति तुमको अगर उसको फॉलो करना आता है, अगर तुमको उसको पता है कैसे, उसके रिचुअल्स क्या है, बिंदास रखो, समझ रहे हो। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यूज़ करना आना चाहिए। मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यूज़ करना आना चाहिए। तुम जब घर पे मूर्ति रखते हो और तुम्हारा उससे कोई संकल्प नहीं जुड़ा है, ऐसा मान लो जैसे एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तुमने घर में लेके आ गया, उसको 2 टाइम खाना दे रहे हो और तुम उसको अगरबत्ती जला रहे हो, फूल दे रहे हो, जो भी है, वो बच्चा क्या कर रहा है तुमको उसकी नॉलेज नहीं है, समझ रहे हो। तो वो बाहर जाके मस्ती कर रहा है, किसकी कांच फोड़ दे रहा है, किसके सर फोड़ दे रहा है, तुमको पता नहीं है। तुमने देख लिया मेरा बच्चा रोज़ दिन में मेरे को आना, उसको 2 टाइम खाना देना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। तो अब मंदिर है, मस्जिद है, क्या यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे दुनिया भर की शक्तियाँ काम करती है। बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे दरगाह है, तो दरगाह पे कोई एक केयर टेकर वाला टाइप का जो मेन होता है ना, उसके अलावा 25 और लोग काम कर रहे होते हैं। कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई मोह में, समझ रहे हो। सेम चीज़ मंदिर में होगी। अगर ये मंदिर दरगाह पे से इंसानों को हटा दिया जाए, सेवा करने वालों को, कोई चीफ नहीं हो वहाँ पे, सारे लोगों को हटा दिया जाए, एक मंदिर हो, भगवान क्या बोलते हैं, जैसे मान लो सिक्योरिटी गार्ड रख दिया आपने, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, नहीं तो कोई चोरी कर लेगा या नुकसान पहुंचा देगा। ऐसा मान लो एक मंदिर है या दरगाह है, यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है, कोई प्रीचर नहीं है, समझते हो। उसके बाद में वहाँ पे तुम जाते हो, अपना फूल चढ़ाते हो, दिया करते हो, वो होता है। ये एक प्रोसेस काम करेगा। दूसरा, शक्ति के लिए एक ऐसा बंदा उधर होना चाहिए
जिस मूर्ति को हाथ लगा रहा है, एग्जाम्पल ले लो, मंदिर में चले गए, जो मेन मूर्ति है, समझने की कोशिश करना क्या समझा रहा हो, कंफ्यूज नहीं होना। मेन मूर्ति जो है, अब अगर तुम जितने पुराने मंदिर चले आओ, जो मतलब शक्तिपीठ है और बहुत पावरफुल है और एनर्जी और ये है वो है, जब तुम इसकी डिटेल निकालोगे ना, तुमको पता चलेगा कि एक मंदिर, एक पुजारी है जो डेली रिचुअल फॉलो करता है, लेकिन एक है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हुए, जो वहाँ पे हवन करते, यज्ञ करते, पूजा करते। उनकी जो कैटेगरी है ना, वो ऐसे जो कांदा लहसुन नहीं खाते, बगैर नहाए कोई चीज़ खाएंगे नहीं। उनके घर में अगर लेडीज़ लोग को पीरियड्स हो गए तो उनके घर में कोई किचन में हाथ नहीं डालेगा, सुबह में नहा के निकलेंगे नहीं तो सर्टन चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे। गलती से भी अगर उन्होंने कोई चीज़ को ऐसा हाथ लगा दिया, फॉर एन एग्जांपल लेदर का बैग है, लेदर, वो तो यूज़ भी नहीं करते, लेकिन हाथ लगा दिया फिर से नहाने चले आएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग एक ऐसी मूर्ति है ना, वो भी तो मूर्ति है, मगर उनको पता है उसके रिचुअल्स क्या है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके आत्मा बिठाई हुई है, तो उसके रूल्स है, वो रूल्स के हिसाब से ही चलेंगे। करीम भाई नॉनवेज खा के आएंगे और हनुमान जी के पैर को हाथ लगा देंगे तो तकलीफ किसको होगी? हनुमान जी को नहीं होगी, वो शक्ति भड़क जाएगी, मेरे को नुकसान पहुंचाएगी। समझ रहे हो? वैसा समझा रहा हो। तो अब तुमने भी घर पे मूर्ति लेके आ गई, तो तुमको क्या लगता है कि ये मूर्ति में और मंदिर की मूर्ति में कुछ फ़र्क है क्या? तुमने गणेश जी की मूर्ति घर पे भी रखी है, मंदिर में भी रखी है, तो दोनों में से शक्ति किस में ज़्यादा है? जो मंदिर में रखी है वो कि जो घर में रखी है वो? अब तुम बोले कि भाई मंदिर वाली की शक्ति ज़्यादा है। अब मंदिर वाली की शक्ति ज़्यादा है तो तुमको करिश्मा करके दिखा देते, अपन एक मूर्ति लेके आ जाते। ठीक है, करीम भाई के घर में कोई मूर्ति नहीं है, मगर लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं ना। शक्ति किस में? शक्ति अपने में। तुम उससे सिर्फ एक जुड़ाव रख रहे हो, मूर्ति की तुमको ज़रूरत नहीं है, तुम उससे एक जुड़ाव रख रहे हो, तुम्हारा कनेक्शन बना रहे हो। एक आदमी जिससे तुम बात कर सको, अपना दुख बांट सको, एक बहुत है। 10 रखते हो तो फिर उसके लिए तुमको वो चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। नहीं फॉलो करते हो, एक ही मूर्ति रखो, बेस्ट है। एक ही मूर्ति रखो, उसको उस तरीके से फॉलो करो। साधना कर रहे हो तो, साधना नहीं कर रहे हो, सबसे बेस्ट है फ़ोटो रखना। तुम्हारा बहुत दिल है कि भैया नहीं करीम भाई मूर्ति तो रखनी है, तो फिर तुम कॉन्सिक्वेंसेज जो आने वाले उसको फॉलो करो, उसको फेस करो। कि तुमने बोल दिया करीम भाई मेरे को शेर बहुत पसंद है, मैं शेर पालना चाहता हूँ, मैं मना कर रहा हूँ, शेर मत पालो। शेर बना है जंगल के लिए, सर्कस के लिए एक अलग प्रोसेस है। अगर उसको सर्कस में रखना तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, उसको जू में रखना है तो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन बना वो जंगल के लिए। तुमने बोल दिया नहीं करीम भाई मेरे को शेर बहुत पसंद है, तो भाई लेके आ जाओ। फिर वो दिन में 10 किलो 100 किलो गोश्त भी खाएगा, फिर तुम्हारे घर में बीवी बच्चे भी है, उसका ध्यान कौन रखेगा? वो घर की चीज़ें फाड़ेगा, पूरे घर में गंदगी करेगा, राजा की तरह रहेगा, सोफे बैठेगा, कोई दूसरे को आने दे। तो तुमको वैसी चीज़ें, बहुत पावरफुल चीज़ें, तो मूर्ति यंत्र अगर तुमको यूज़ करना आता है बिंदास रखो। अगर यूज़ करना नहीं आता, तुमने बस रखा हुआ है कि भोग दिए जा रहे हो, भाई उस मूर्ति के पीछे जो चीज़, एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पैसे का बहुत बड़ा लालची हूँ। ठीक है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को करोड़ों रुपए कमाना, अरबों रुपए कमाना है। ठीक है, अब मैंने किसी एक देवता की मूर्ति ला के रख दी, गणेश जी की रख दी, हनुमान जी की रख दी, शिव जी की रख दी। ठीक है, मैं उनसे क्या मांग रहा हूँ कि मेरा काम धंधा बोले, मैं खुशी से रहूँ। ज़्यादा अरबों 100 करोड़ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को क्या बोलते हैं ना, काम धंधा बने, घर खुश रहे, तकलीफ़ नहीं हो, ये वो। क्या मांग रहा हूँ? मटेरियल डिज़ायर। तो जो शक्ति उस मूर्ति पे आके खड़ी होगी वो क्या होगी? क्या पूरा करके देने वाली होगी? आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाएगी मेरे को। ईश्वर ने क्या बोला है? मेरे से मांगो, मैं पूरा करके दूंगा। तुम ईश्वर से क्या मांग रहे हो? तुम मांग रहे हो कि हमको खुशी दे, पैसा दे, घर बार तकलीफ़ नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, दुनिया भर की तुमने मटेरियल डिज़ायर की चीज़ें मांगी। ईश्वर तुम्हारा मटेरियल डिज़ायर पूरा करने वाला है। जब तुम पढ़ोगे, ईश्वर ने, विष्णु भगवान ने किए थे ना टेस्ट, क्या किए? एक तरफ सुख बनाए, एक तरफ दुख बनाए। सारे देवता को बोले देखो ये सुख है और ये दुख है, तुमको क्या चाहिए? सारे देवता सुख की तरफ जाके खड़े हो गए। जितने भी देवता थे, इंसान थे, फरिश्ते थे, उर्वशी थी, ये अप्सरा थी, सब सारे कहाँ चले गए? सुख के पास। दुख के पास कौन खड़ा था? ईश्वर। समझ रहे हो? यही चीज़ें बता रहा हूँ। तुम इसको सोच रहे हो कि भाई मूर्ति रख दी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी कोई नहीं, तुम लोग अपने दिल से मूर्ति रखो, पितरों को स्थान दो, पूजा दो, सोने का तख्त बना के दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो चीज़ सीखी मैं वो तुमको बता रहा हूँ, और तुम खुद भी जानते हो कि तकलीफ़ हुई है कि नहीं? आपने पितरों को स्थान दे दिया, काम धंधा मस्त हो गया, प्रॉपर्टी ले ली, 2 की जगह 4 गाड़ी ले ली, है कि नहीं? तुमको पता है वो पितर के स्थान पे, या मान लो तुमने गुरु का स्थान दे दिया, तुमने गुरु गुजर गए,
तुमने गुरु की फ़ोटो लगा दी, उस पर तख्त लगा दिया, फूल भी चढ़ा रहे हो, ये भी करते हो, काम धंधा हो गया, तुमने एक प्रॉपर्टी ले ली, अब दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, तीसरी प्रॉपर्टी ले ली, तुम और खुश हो जा रहे कि और बढ़ते जा रहा है। सेम चीज़, बेटी दुखी होने लगी, वाइफ दुखी होने लगी, सबको प्रॉब्लम आने लगी। घर वालों को जितना टाइम देना चाहिए वो तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो क्योंकि तुम पैसा बनाने के चक्कर में लगे हो। तो बीवी दुखी है, बेटी दुखी है, बेटा दुखी है, सब प्रॉब्लम में। उनको भी नेगेटिविटी लग गई। बेटी बोल रही है मेरे को नाभि के नीचे दुख रहा है, बीवी बोल रही है मेरे को फलाना दर्द है, इधर दुखता है, उधर दुखता है, लेकिन तुम क्या पैसे कमाने के लिए पड़े हो। तुम्हारा ऐसा कि वो गुरु दे रहा है, वो गुरु की जगह पे हो सकता है एक जिन खड़ा हो जो तुम्हारी वाइफ को, बेटी को यूज़ कर रहा हो और उसकी जगह पे तुमको मटेरियल डिज़ायर भी पूरे करके दे रहा हो। अब बोलोगे करीम भाई ऐसा क्यों नहीं? अरे भाई, जब भगवान की मूर्ति के स्थान पे जिन भूत प्रेत खड़े हो सकते हैं तो ये तो फिर भी गुरु है। हनुमान जी, शिव जी को देखे, ये लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले आए थे और वो आज तक उनका अस्तित्व बना हुआ है। तो ये गुरुज तो सब 100, 200, 50 साल पहले आए थे। मेरे को बहुत सारे लोग गुरु मान लेंगे, कल फ़ोटो लगा देंगे मेरी पूजा करने। तुमको मेरे बारे में क्या पता है? हो सकता है कि मैं मस्त में लड़कियों के साथ में घूमता हूँ, अय्याशी कर रहा हूँ, दारू भी पीता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तुम जाहिल हो क्योंकि तुमने मेरे को भगवान बना दिया, क्योंकि मैं टीवी पे, यूट्यूब पे आ रहा हूँ संत बन के तुमसे अच्छी अच्छी बातें करो तो तुमको लगता है अरे करीम भाई तो बहुत अच्छे। हमेशा मैंने बताया भाई मैं कोई भगवान का छुआ हुआ आदमी नहीं हूँ, मेरे सारे काम गलत है, ठीक है। अब इतने गलत नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। मान लो मैं, तुमको अंदर की बात नहीं पता है ना। हो सकता है मैं बहुत बड़ा वो, अभी मेरी तो राशि लिब्रा है, मान लो मैं बहुत बड़ा लड़की बाजू, ठीक है, मेरे बहुत सारे अफेयर है, मैं शादी के बाद भी बहुत सारों के साथ चीटिंग कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, इंजॉय कर रहा हूँ, लड़कियों के साथ घूम रहा हूँ, दारू भी पी रहा हूँ। तुमको ये सब बातें पता नहीं। अब तुमने मेरे को गुरु माना है, मेरे मरने के बाद मेरी फ़ोटो लगी। अब तुम बताओ, जिसको काम वासना जीते जीती मरने तक मैंने अय्याशी की, अब मैं तुम्हारे घर में आके क्या तुम्हारी बीवी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं डालूंगा? तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठी कि गुरु है। जो मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैं तुमको मैं एक स्कूल के बच्चे की तरह, मतलब ऐसा है कि जो 5, 6, 7 क्रॉस करके गया और वो पीछे के बच्चों को बता रहा है कि ये स्कूल में आने वाला है, बस इतना है। तुमने मेरे को स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया है, मैं नहीं हूँ। सेम चीज़ बहुत सारे गुरु ऐसे जिनको पहले भगवान माना जाता था, आज की तुम उधर वीडियो देखोगे तो दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल है। बस फ़र्क इतना है, कर रहे सब है, बोल रहा कोई नहीं। करीम खान बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ भाई, अपनी काम वासना है, अपने को क्रोध भी है, अपने को मोह भी है, अपन सब है, हम इंसान हैं। हम वो नहीं है जो बता रहे हमारा काम क्रोध वो सब चला गया और हम भगवान बन गए। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे में क्रोध भी है, काम भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। अब तुमने मेरी फ़ोटो लगा दी, मेरे को स्थान दे दिया, मेरे को फूल, अतर, बखूर, अगरबत्ती सब तुम चला रहे हो, घर में तुमने स्थान दे रखा है ना मेरे को गुरु बना के। अब मैं तो जीते जी, तुमको तो नहीं पता है, मैंने अंदर बहुत बड़े कांड किए। अब मैं मर गया, मरने के बाद में वही शक्ति को तुम पूज रहे हो, भोग भी दे रहे हो, वो भोग लेने तुम्हारी माँ बहन बेटी के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? मेरे को सिर्फ इतना बता दो। घर के पितर भाई, बाप को बेटी पे आते हुए देखा है हमने, बेटी नेगेटिविटी है और ऐसा ऐसा है, बाप गुजर गया और अपन ने देखा है। दादी के अंदर पोते, मतलब दादी मरने के बाद पोते पे आते हुए देखा है। मलिन काम हो रहे, बहन को पूछो कि भाई ये तुम्हारे साथ ये होता है, बोले भाई यही तकलीफ़ है। अब वो अलग बात है कि वो प्रेत है, वो रूप दिखा रहा है और सबकॉन्शियस माइंड में वो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन ये सारा कुछ अपन ने होता हुआ देखा है। तो वही चीज़ समझा रहे, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। भगवान तुम्हारे अंदर है, आत्मा जो तत्व है वो जो सागर है, वो स्काई में जो पूरा ब्रह्मांड बना है, जो बोले ना परम ब्रह्मा आत्मा, उसका एक अंश, वो बूंद अपुन है, वो सागर है। तो कोई मूर्ति, पत्थर, दरगाह, मंदिर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात ये रियलाइज़ हो जाना। दूसरा, कितने भी बड़े गुरु आ जाए, कितने भी बड़े भगवान आ जाए, देवी देवता आ जाए, भगवान नहीं, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो होना है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होना है। तो तुम उसमें कितना भी कोई बड़ा गुरु बोल दे हम 2 दिन में ठीक कर देंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कैसे ठीक होते हमने देखा है। 2 दिन वाले कैसे ठीक करते, बकरा काट के, काली बलि चढ़ा के और दुनिया भर के, बाद में 6 महीने बाद फिर और डबल तकलीफ हो जाती है, जाने देते। मेरा सिर्फ इतना बोलना है, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है। तुमने 50 धाम घूम लिए, तुमने ये देख लिया कि भाई बात तो सही है, हमने 50 धाम घूम लिए, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना तकलीफ़ थी और आराम था, उसके बाद तकलीफ़ फिर से बढ़ गई। करीम मैंने पहले बता चुके, आज से जो 1 साल पहले भी वीडियो बनाता था उसमें बताया था शक्तियाँ कैसे खिलवाड़ करती है। प्रेत आते, प्रेत सिद्ध करके भी लोगों को ठीक किया जा सकता है, दर्द दब जाएगा। उसके बाद में 2 प्रेत निकलेंगे, सिद्धियों का कॉम्बिनेशन, कि लोग अपनी सीधा सिद्धियों का पूरा कॉम्बिनेशन भेज देते, जो तुम्हारे पितरों को बांध के साइड में कर देगा। अब तुम्हारे पितरों को वो भोग देगा क्योंकि उसने बांध के रखा है वहाँ पे, अब वो स्थान दे देगा, वो रोज़ भोग चढ़ाएगा।
रोज़ भोग चढ़ाएगा तो तुम्हारे पितर तुमसे खुश होके नहीं वहाँ ज़्यादा कृपा करने लग जाएंगे। ह्यूमन सोल है ना, जैसा ह्यूमन बॉडी से छोड़ी हुई स्पिरिट है। एक स्पिरिट ऐसी होती है जो ह्यूमन बॉडी की नहीं होती, एक जिन की कैटेगरी है, एक देवी देवता की कैटेगरी, एक दूध की कैटेगरी, एक वाइट लाइट की कैटेगरी, एक अग्नि से बनी हुई कैटेगरी है। हर चक्र की अलग अलग कैटेगरी है। तो डिपेंड करता है कौन कैसी शक्ति को यूज़ कर रहा है। मैं आज की डेट में एक तरीके से बोलोगे, मैं तंत्र करता नहीं, लेकिन मेरे को पूरा प्रोसेस पता है, तो मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। बिना यंत्र के मैं शक्ति पुल कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तुमको यंत्र लगेगा, एग्जाम्पल के तौर पे शरीर लगे, मैं एक बार दिल से हाथ जोड़ूंगा और सीधा तरंग जुड़ी जाएगी। तो मेरे को शक्ति के लिए तंत्र की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डॉक्टर है, MBBS और जो भी सर्जेंट है किया हुआ है उसने, वो ऑपरेशन करता है, उसके साथ में जो हेल्पर है, जैसे नहीं बहुत सारे हॉस्पिटल में कंपाउंडर जो रहते हैं वो भी इलाज कर लेते हैं, ऑपरेशन करने में मदद करने लग जाते हैं, उनके पास डिग्री नहीं है, साथ में रह के सीख गए। तो वैसे बहुत सारी शक्ति जब मैंने देखा, ये पितर जिसको तुम देवता समझ के पूछ रहे हो या जो तुम गुरु को पूछ रहे हो, वो गुरु में बहुत सारे गोली गुरु थे जिन लोग ने ऑलरेडी बहुत सारे गलत काम किए थे। अब तुमने उनको घर में पूजना शुरू कर दिया है, तो पूज रहे हो, उसको भोग भी तुम दे रहे हो, अग्नि तत्व भी बढ़ा रहे हो, और वो अग्नि तत्व बढ़ने के बाद में वो फिर तुम्हारे ही घर पे लोगों को परेशान कर रहा है। इससे बेटर है कि उसको निकाल दो, ईश्वर को पूजो। कोई पीर को मत पूजो, कोई किसको मत पूजो। साबिर रुपया को पूजना है, कोई ज़रूरत नहीं घर पे साबिर रुपया की चादर रखने की, अगरबत्ती धुआं कुछ रखने की ज़रूरत नहीं। साबिर रुपया का नाम या साबिर रख साबिर का जाप करो। पूजना है ना तुमको, शिव जी को पूजना है, ओम नमः शिवाय का जाप करो। माता को पूजना है, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करो। हनुमान जी को पूजना है, ओम हम हनुमंत नमः का जाप करो। कोई मूर्ति, कोई फोटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो मेरी बात। शक्तियों में अपन ने देखा है, अघोरी की शक्ति, नाथ संप्रदाय वाले लोग की शक्ति किसी के सामने कुछ नहीं है। ना कोई मूर्ति रखते, ना कुछ उन लोग पूजा करते, ना फोटो लगी होती है। आग जलती रहती है, दिन भर दम मारते, दिन भर साधना में लगे रहते। शक्ति ऐसे पूछ लेंगे जब करेंगे ना, तो अपनी पूरी हजार सिद्धि खींच लेते। इतनी पावरफुल अघोरियों की सिद्धि होती है। कौन सी पूजा कर रहे होते, कौन सा फूल चढ़ा रहे होते, कौन सी मूर्ति की पूजा कर रहे होते। पीर की सिद्धि अपन ने देखी। अभी क्या बोलूँ तुमको, लेकिन तुमको खुद को पता है। मेरे मुँह से तो नहीं, दुनिया के मुँह से तुमने सुने हो कि करीम भाई के पास जो पीर है, लोगों की सिद्धि ऐसे ही साफ कर देते। मस्ती करते थे हम लोग, ऐसा नहीं। लेकिन जो लोग अपनी सिद्धियों को लेके काम नहीं करते, उसमें से बहुत सारों की सिद्धियाँ मेरे पास आ जाती थी। आज भी मेरे को अगर किसी की सिद्धि यूज़ करना, मेरे को 2 मिनट नहीं लगेगा। मेरे को खाली कोई बता दे कि बंदे के पास में ये सिद्धि है, मैं 1 मिनट में बता दूँ कि उसके पास कौन सी स्क्रीन है, क्या क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ध्यान में यही तो चीज़ें सीखी है, क्योंकि हमको एक तरीके की नॉलेज मिली थी। उसके बाद हमने दूसरे सब्जेक्ट भी देखे, तो पता चला ये सारे प्रोसेस भी है। टोने टोटके लिमिटेड टाइम तक तुमको फ़ायदा दे सकते हैं। यानी तुम्हारे घर पे नेगेटिविटी है, भूत प्रेत है, काम धंधा नहीं चल रहा, तुमने नारियल अगरबत्ती घुमा दी, बखूर जला दिया, हफ्ता 15 दिन तुम सेफ हो गए। तो वो हफ्ते 15 दिन में तुम जप कर लो। ध्यान भी करने की ज़रूरत नहीं, जाप कर लो। इंटेंसिटी, काम धंधा नहीं है, बोले आधे से ज़्यादा लोग बोल रहे भैया काम धंधा नहीं है, घर पे बैठे 9-9 घंटे तक बैठे रहो ध्यान जाप करते हुए। काम धंधा तो कुछ है नहीं है, बैठे रहो घर पे 8 घंटे तक बैठो, 10 घंटे तक बैठो। जो लोगों को ये लगता है, अभी ऐसे एक कैटेगरी है, जाने दो, अलग टॉपिक पे लेते, मगर बहुत सारे लोग अभी भी मेरे को मैसेज यही डाल रहे हैं कि भैया पर्सनल कोचिंग हमको दो, पर्सनल कोचिंग हमको दो। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भैया आप जवाब नहीं दे रहे। मैंने पहले ही बताया कि भाई तुमको तकलीफ़ है, मेरे को वीडियो भेज दो। तुमको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए, मेरे को वीडियो भेज दो, अपनी तरफ से जो मदद होगी मैं कर लूँगा। इन लोगों को जवाब चाहिए कि भाई कुछ तो गाइड कर दो। प्रीतम भैया आपकी मदद करते थे, है कि नहीं? भाई ये गलत फहमी में नहीं आना कि मैं बगैर पैसे के दाम में मैंने कर, मेरी भी 100 के ऊपर क्रिया हुई रहेगी। 40, 20, 10, फिर बाद में तो ऐसे ही जाके ऐसी 10-20 क्रिया करवा लेते थे। तो ये मत सोचना कि करीम भाई का आध्यात्मिकता में आने के लिए पैसे खर्चे नहीं हुए। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि आध्यात्मिकता में आने के लिए पैसे नहीं लेने चाहिए, कोई आध्यात्मिकता नहीं है। मैंने कोई भगवान को नहीं देखा है। जो चीज़ देखी, जो जर्नी देखी, वो तुमको बता रहा हूँ। तुम ये सोच रहे करीम भाई ने शिव जी को देख लिए, इसको देख लिया, उसको देख लिया। मैं अभी भी बता रहा हूँ, वो सारी सिद्धियाँ अलग अलग डायमेंशन की, भगवान नहीं है वो। जो दिख गया मेरे लिए भगवान नहीं है। पुराने जितने हैं ना बड़े बड़े गुरु, उन्होंने भी यही बताया, जो समझ में आ गया वो ईश्वर नहीं है, जो समझ के पार है वो ईश्वर है। किसी ने बोला ना भैया सच में बताओ ना कि ईश्वर है भी कि नहीं। बहुत कॉमेडी था क्वेश्चन कि सच में तो ये बताओ कि ईश्वर है भी कि नहीं। दिमाग से जानने की कोशिश करोगे ना, तो दिमाग से, दृष्टि, दिमाग, ब्रेन को यूज़ करके ईश्वर को जानने की कोशिश करोगे तो ईश्वर कहीं नहीं मिलेगा। दिमाग को यूज़ करके, दृष्टि को, ज्ञान से ईश्वर को जानने की कोशिश करोगे, ईश्वर कहीं नहीं मिलेगा।
ईश्वर के अलावा सारी चीज़ें मिल जाएगी, एनर्जी, फोटोन, प्लाज्मा, प्लानट, कॉस्मोस, सब मिल जाएगा, ईश्वर नहीं मिलेगा। लेकिन दिल से जानने की कोशिश करोगे ना, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, दिल से जानने की कोशिश करोगे ना, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर हर चीज़ में ईश्वर ही ईश्वर नज़र आएगा। बस यहाँ से तुम यहाँ आ जाओ। ये डर जो है ना तुम्हारे अंदर कि ये पितर को हटा देंगे, मूर्ति हटा देंगे, ये हटा दें, नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा नुकसान? ईश्वर के सामने जब तुम खड़े रहोगे ना, ईश्वर मर भी गए ना, मान लो तुमने पितर को हटा दिया, देवता को हटा दिया, क्या बोलते हैं, गुरु के स्थान को हटा दिया है, जो भी कुछ है तुमने हटा दिया ना, उसके बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मर भी गए, ईश्वर के सामने आके क्या बोले मैं बोला, ईश्वर मरते वक्त कम से कम मैंने एक काम किया कि मैंने सारी चीज़ को हटा दिया, मेरा पूरा विश्वास तेरे पे आ गया था। तुम ईश्वर के पास जाओगे, ईश्वर पूछेगा तुमको कि तुमने स्थान किसको देखे रखा था, तो क्या बोलोगे, तुझको ही स्थान दिया था? बोले मैं तो नहीं था, तूने दुनिया को स्थान दिया होगा, गुरु को, तंत्र को, यंत्र को, फोटो को, देवी देवता, मूर्ति, सब कुछ दिया होगा, उसे मैं तो कहीं भी नहीं था। तो तुम बोलोगे भाई सब में तू था, तो बोले अगर सब में तू था तो तूने स्पेसिफिक मेरे को क्यों एक जगह पे, एक डायरेक्शन में, एक जगह बना के पूछना शुरू किया? फिर अगर सब में मैं था तो सब में मेरे को पूछ लेता, घर से बाहर भी मेरे को पूछ लेता, घर के अंदर भी पूछ लेता, छोटे बच्चे में पूछ लेता, परिंदों में पूछ लेता। मगर हमने क्या कि हमने एक मंदिर बना के उसको पूजा और बोला कि इसी में ईश्वर है। शुरुआत के लिए वो भी लगता है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात को समझाना। अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे नीचे ये कमेंट्स पे मत डालना कि करीम भाई मूर्ति पूजा के लिए मना कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। भाई अगर मुसलमान हो, अगर तुम्हारे घर पे कोई दरगाह की चादर रखी है, तुम दिया जला रहे हो, फूल जला रहे हो और ये वो तुम्हारे घर में तकलीफ़ हो रही है, निकाल के उसको पानी में डाल देना। हिंदू भाई छोड़ दो, मुसलमान आदमी जिसके घर में दरगाह की किताब रखी, चादर रखी है, ताबीज़ रखी है, यंत्र रखे, अगर वो चीज़ रखने के बावजूद तुम्हारे घर में लोगों को तकलीफ़ है तो वो चीज़ को उठा के पानी में डाल देना। नमाज़ पढ़ो, ज़िक्र करो। नमाज तो मैं भी 5 टाइम की नहीं पढ़ता, तो मेरे बोलने से कोई यूज़ भी नहीं करेगा। सबको साधना सीखनी है। अब मैं बोल दूंगा 55 टाइम नमाज़ पढ़नी तो कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन सबको बोलूँगा भाई फरिश्ता जिन कैसे मिलता है, परी कैसे मिलती है, उसके लिए 6 घंटा जाप करना, तो सब करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये शक्ति का अट्रैक्शन होता है, वही करते लोग। तो समझने की कोशिश करना। जिसको तुम गुरु बना के बैठे हो सकता है वो तुम्हारे तकलीफ़ दे रहे हो और तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो मैंने जब भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि अपने घर के वीडियो भेजो, मंदिर के वीडियो भेजो, 99% लोगों के घर पे जो सॉल्व नहीं हो रहे, पितरों की फ़ोटो लगी होती है, मंदिर बना होता है, यंत्र रखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी होती है जो नहीं होनी चाहिए। तुमने भगवान की, देवी देवता की, माता की भी फ़ोटो रखी, हनुमान जी की भी फ़ोटो रखी, और तुमने उसकी मूर्ति बना के रखी। किसकी? काली माता नहीं है ना, क्या बोलते हैं उसको, यक्षिणी टाइप है वो, उसकी मूर्तियाँ रखी है बहुत सारों के घर में। पितरों की एक अलग मूर्ति बना के रखी है। तुमको नहीं पता है भाई पितरों का क्या कॉन्सेप्ट है। मूर्ति पूजा कर सकते हो, वो सारा कुछ रखो, ठीक है। उसके रिचुअल्स फॉलो करो कि रोज़ सुबह तुमको नहाना है, सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे फूल लाने जो नेगेटिव इंसान के हाथ में नहीं लगे हो, किसी लेडीज़ के थ्रू वो फूल हाथ में नहीं आए हो, मंदिर के फूल। तुमको अपने जाके घर से पेड़ पे से फूल तोड़ के अपने पूजा स्थान पे रखते। केमिकल की अगरबत्ती मत जलाओ। लोबान बखूर जो तुम्हारा वेद के थ्रू मिला हुआ है, करीम भाई की रेसिपी भी नहीं, उसको फॉलो करो। पानी ले रहे हो तो गंगा जल से धो। वो रिचुअल्स को फॉलो करोगे ना, तुम्हारा ग्राफ है ना बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ेगा, रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो? तुम वो कुछ नहीं कर रहे हो, बस तुमने ला के रख दिया है शो पीस की तरह, और वो जगह पे कोई दूसरी चीज़ आके बैठ गई है जो भोग ले रही है। इस बात को समझो और एक्सेप्ट करो। डाउट होता रहेगा तो वो सारी चीज़ें, वो मूर्ति, वो यंत्र, वो पितरों की फ़ोटो, गुरु का स्थान, सब एक लाल कलर के कपड़े में डालो, घर की किसी पेटी में डाल दो और देखो क्या होता है। और फिर अपना जाप करते रहो, ध्यान मत करना, जाप करो। ये सब निकाल दोगे जब तुम, उसके बाद एक बार हवन कर लेना। तुमने घर की सारी चीज़ें निकाल दी, लाल कपड़े में डाल के कबाड़ में किसी जगह पे कॉर्नर में रख दो। हालांकि वो घर से निकाल के पानी में डाल देंगे, मगर तुमको अगर ऐसा है, मेरे पे भरोसा नहीं, मैं गोली गुरु, वो चीज़ निकालो, लाल कपड़े में डाल के रखो और उसके बाद घर में हवन करो, घर की शुद्धि के लिए। कोई पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं, घर की शुद्धि के लिए लाल कपड़ा लो, उसके ऊपर हवन कुंड रखो, लाल कपड़े पे खुद बैठो, ग्रीन पे, सफ़ेद पे, लाल बेस्ट बोला जाता है, लाल रखो, उसके ऊपर हवन करो। हवन करो और फिर देखो क्या चीज़ होती है। थोड़ा 1-2 झटके तो लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा भी तो ईमान डगमगाएगा, लेकिन बाद में सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में तुमको कोई सारा कुछ निकाल दिया, अब मार्केट में जाओ,
तुमको हनुमान जी को पूजना है, पीर को पूजना है, एक नई फ़ोटो लेके आ जाओ या एक नई मूर्ति लेके आ जाओ, उसके रिचुअल समझ के लो, उसको फॉलो करना शुरू कर दो। मेरे को आते नहीं तो मैं खुद सिखा देता, मेरे को नहीं आते, लेकिन जितनी नॉलेज मेरे को मिली उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फ़ोटो रखो शुरुआत में, एक कसम खुदा की बोल रहा हूँ, कोई फ़ोटो से कुछ नहीं होता। कितनी भी फ़ोटो के आगे अगरबत्ती दिया जाए वो तुम्हारे लिए एक जुड़ाव के लिए होता है, वो मैं समझता हूँ। पाठ करोगे ना, पढ़ाई करोगे ना, तुम शिव जी को अगरबत्ती दिया जलाओ नहीं, शिव पुराण पढ़ोगे ना, वो अलग फ़ायदा देगा। तुमने घर में शिवलिंग रखा है भाई, शिवलिंग के मैं दुनिया भर के घर देखता हूँ शिवलिंग रखा है भाई, शिवलिंग के अंदर दूध आते जाते रहते हैं। तो वो बहुत सारे, तुम्हारे घर में तो तुम समझो तुम लीडर हो गए, तुम्हारे पितर हो गए। मंदिर में तो एक चीफ होता है ना जो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देता है। मंदिर का अगर शिवलिंग है तो वहाँ पे तो शिव जी का एक ऐसा रूप रहता है जो बाकी के नीचे डिपार्टमेंट जितने उस पर ध्यान देता है, तो बहुत सारी चीज़ों में खलल नहीं हो पाती। समझ रहे हो? वहाँ पे दही, शहद, घी ये सब क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे? वो लोग भोग लेते। अब तुमने घर पे ला के रख दिया है, तुम 2 चम्मच दूध डाल दे रहे हो सकता है उनको ज़्यादा चीज़ चाहिए क्योंकि तुम वो घर में वो चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। तुम्हारे घर में कोई लेडीज़ हो जो उस टाइम पे हो, तुमने मंदिर को नहीं ढाका है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो मेरा वही बोलना है कि इतनी पावरफुल चीज़ को मत रखो। बहुत सारे लोग घर में शालीग्राम रख देते। भाई तुमको क्या पता शालीग्राम क्या है? शालीग्राम को ऐसा बताया जाता है कि ये इसको प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी लाइफ है। तो वो तो लाइफ तो हर चीज़ में मान लो, लेकिन बस बात वही है कि तुमने मूर्ति ला के रखी है, उसकी पूजा कर रहे हो, लेकिन अंदर तुम्हारे डिज़ायर काम वासना है। तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कोई पीर आएंगे। हनुमान जी की तुमने मूर्ति रखी है और तुम दिन भर टिकटॉक देख रहे हो और पॉर्न देख रहे हो और लड़कियों पे नज़र डाल रहे हो, भाई मत करो। हनुमान जी को घर से निकाल दो फिर से। समझ रहे हो? तुमने घर पे किसी चीज़, तुमने माता की मूर्ति रखी है, दुनिया की बुराई कर रहे हो और गलत काम कर रहे हो। फ़ोटो का एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मूर्ति, मंदिर, स्थान अलग कॉन्सेप्ट है। तो अगर तुम्हारे घर पे दरगाह की चादर रखी है, कोई ताबीज़ रखा है, यंत्र रखा है, घर में नेगेटिविटी है, निकाल के पानी में डाल देना। घर में तुम्हारे कोई मूर्ति है, यंत्र है, ये वो है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है। मैं अभी फ्यूचर में भी मैं 10-15 यंत्र इधर ला के रखता हूँ और मूर्तियाँ भी ला के रखता हूँ, फिर तुम्हारे को वीडियो दिखाता हूँ। भाई नहीं फॉलो करो, ऐसा है मेरा बोलना है। मूर्ति शेर जंगल में रहे वही अच्छा, घर में मत लाओ उसको, ठीक है। तुमको देखना है तो जाओ हर हफ्ते ज़ू में, सफारी में चले आओ। मूर्ति और ये सब का अलग कॉन्सेप्ट है। पूजना क्या है? गणेश जी को करते हो, गणेश मंत्र पढ़ो। माता को करते हो, माता का मंत्र पढ़ो, ठीक है। कोई सामने फ़ोटो ला के रख दो, नो प्रॉब्लम। गुरु की नहीं है, भगवान की फ़ोटो की बात करो, ठीक है। वो ला के रख दो, नो प्रॉब्लम। मूर्ति वाला कॉन्सेप्ट मत रखो, ठीक है। ये फूल, भोग, नींबू और दुनिया भर की चीज़ें जो चढ़ाते हो मत चढ़ाओ, ठीक है। आगे तुम्हारी मर्जी। वो बोले अरे करीम तू क्या बताएगा, गोली गुरु थोड़े, ठीक है। तुम तुम्हारे हिसाब से देखो, मैंने जो सीखा मैं तुमको वो बता रहा हूँ। तुम खुद देखोगे तुम्हारी लाइफ पे कैसे चेंज आते, बाकी ठीक है। और अपने पितरों को मुक्ति करवाना है, जैसा मैंने बता रहा था कि पितरों का केस जल्दी सॉल्व नहीं होता, ये पितरों को पूजा जाता है। तो ऐसा है कि तुम डेली रिचुअल्स कर रहे हो, तुम शिव पुराण पढ़ रहे हो, विष्णु पुराण पढ़ रहे हो, कुरान की आयतें पढ़ रहे हो और ये दिल में नियत कर रहे हो कि इसका सवाब हमारे जो गुजर गए उनको मिले। जो शक्तियाँ बंधन में भी है ना, वो लोग भी उससे मुक्ति पाएंगे। बखूर उसमें से एक चीज़ है, तुम्हारी दिन की पढ़ाई उसमें से एक चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हो, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये रिचुअल्स को तुम फॉलो करके उनकी मुक्ति करवा सकते हो। अमावस और पूर्णिमा पे मैंने ध्यान दिया है। पूर्णिमा पितरों के लिए खास बताया गया, अमावस देवताओं के लिए खास बताया गया। तो ये तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, तो क्या सबको करना है? जो वो रिचुअल्स को फॉलो करते वो लोग करो। अमावस और इसके दिन हवन करो, 7 कैटेगरी का फूड बना के रखो, देखो तुम्हारे को कैसे कृपा होती है। चैरिटी करो, जो मैंने बताया बहुत सारी जगह पे चैरिटी तुम कर सकते हो। नेगेटिविटी और लोगों को जो मतलब ऐसे लेप्रेसी सेंटर, कैंसर के सेंटर है, ऐसा है, वहाँ पे खाना खिलाओ। भाई कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ नहीं मालूम थी। मैं धाम में देखता था लोगों के अंदर तकलीफ़ है, मैं उनको बोलता था भाई तेरे को यहाँ पे तकलीफ़ है, वो बोलता था भाई 2 बार ऑपरेशन हो गया, 3 बार ऑपरेशन हो गया मगर ठीक नहीं हो रहा। और मैं देखता था इसके बाजू में चीज़ खड़ी, मगर वहाँ पे किसको इलाज नहीं पता था। आज अपने को पता है वो चीज़ का इलाज कैसे होता है। तुम जब वो बंदे को एग्जाम्पल के तौर पे, किसी को कैंसर है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, तुम उस बंदे को खाना खिलाते हो ना, वो ब्रेन ट्यूमर की भी एक शक्ति बाजू में खड़ी होती है। वो शक्ति का तुमको आशीर्वाद मिलता है क्योंकि वो उसके सर में बैठी है। जब तुम खाना, वो बंदा खाना खा रहा है, उसकी बॉडी में पूरी एनर्जी वो खाने की जा रही है। तो जैसे तुम एक भूखे को खाना खिला रहे हो, वैसे वो दूध को भी, वो जो भी शक्ति है, जो भी नेगेटिव है, जो भी है, उसको भी खाना जा रहा है। तो वो आशीर्वाद देता है कि तुमको नुकसान ना हो, ना तुम्हारी पीढ़ी को नुकसान हो। समझ रहे हो? ऐसी बात है। तो मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता चला तो मेरे को इतनी इंपॉर्टेंट बात लगी है। तो इस चीज़ों पे ध्यान दो,
ठीक है। तो 2, 5, 10 साल वाले केस 3 दिन में सॉल्व हो जाते हैं। 15, 20 साल वाले हफ्ता, मान लो 15 दिन जाएगा। पितरों की समस्या वाले 15 दिन, हफ्ते से 21 दिन लगता है, ठीक है। रेयर केस में 30, 40 दिन जाएंगे। इसका मतलब तुम हर 5, 5 दिन में मेरे को 3, 3 दिन में अपडेट देते रहो, मैं उस पर काम करते रहूँगा, ठीक है। जहाँ पे पितर पूजे जा रहे, फिर तुमको बखूर की रेमेडी फॉलो करनी है, हवन, यज्ञ, ये सब चीज़ें जो रेसिपी मैंने बताई वो फॉलो करनी है। संकल्प यही लेना कि इससे इनकी मुक्ति हो, तो उससे वो होना शुरू होगा। समझ रहे हो? घर में ही बिठा के तुम भोग दोगे मूर्तियों को और यंत्र को और सबको, बहुत सारी शक्तियाँ तुम्हारे घर में आएगी, यंत्र की वजह से वो काम नहीं कर पाएगी। तुमने जो चीज़ के लिए यंत्र का मटेरियल डिज़ायर के लिए तुमको भगवान भक्ति देना चाहता है, लेकिन वो दूत आ ही नहीं सकते क्योंकि वो यंत्र अलग प्रोसेस से काम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दो। अब हर किसी पे मैंने तो ये देखा है कि जो गुरु मंत्र यंत्र सिद्ध करके देता है ना, वो एक अलग प्रोसेस से काम होता है। बाज़ार से जो तुम यंत्र लेके आते हो उस पर नॉर्मली 90% उस पर प्रेत खड़ा हुआ दिखाई देता है, वो दिखता है कि तुम उसको भोग चढ़ा रहे हो वगैरह वगैरह, तो जो है वो है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दो। मूर्ति की पूजा, मूर्ति की जो तुमको रिचुअल्स फॉलो करने आते हैं तो वो फॉलो करो, नहीं तो मत करो। यंत्र के तुमको रिचुअल्स फॉलो करने आते हैं तो रखो, नहीं तो मत रखो, ठीक है। आगे जाके बहुत तकलीफ होती है। ध्यान, जिसके घर में नेगेटिविटी है, पितरों की समस्या, ध्यान मत करो। तुम जाप 24 घंटे कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ध्यान करने में तकलीफ आ जाती है। अनलेस तुम गुरु के गाइडेंस में हो। गुरु के गाइडेंस में हो तो बिंदास करो। अगर गुरु के गाइडेंस में नहीं हो, तुम यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हो और तुमको बस ऐसा है कि या किसी भी गुरु का देख रहे हो और तुम घर पे बैठ के ध्यान करने लग गए, बहुत सारी चीज़ें खुल जाती है। बहुत बार मैंने पितरों के केस में देखा है, माता का जप करते कुछ नहीं होता, हनुमान जी का जप करते बंदे को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। किसी केस में हनुमान जी का बंदा जप करता है, कुछ नहीं हो रहा, जैसे माता का जप करता बंदे को तकलीफ आ जाती है। तो ये भी कुछ है। जैसे पीढ़ी के अंदर कोई हनुमान जी का भक्त था, वो हनुमान जी की साधना करना शुरू करेगा, सबसे पहले वो बंदे का पितर साइड में आके खड़ा होना आएगा। जैसे ही वो आएगा तब वो तो इतने सालों से सोया था, वो उबासी लेने लगेगा 100 बार 15 मिनट के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, हिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने जो सीखा वो मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ, देवी देवता जीन वाला केस, भाई देवी देवता वाला ऐसा है कि वो तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो किसी के पितरा वितरा नहीं पूजे जा रहे, देवी देवता रुष्ट है या किसी ने एक टाइम पे क्रिया की थी, वो देवता दूत आज तक तुम्हारे घर में खड़े हुए, वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे उसको देख के मेरे को 1-2 घंटा डालना पड़ता है कि मैं देख लेता हूँ भाई, अब मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया, मैंने अपनी तरफ से दूध भेज दिए, शक्ति भेज दी काम करने के लिए, मैं दिन भर जाप कर रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन में तुमको आराम पड़ गया, ठीक है। अब आराम नहीं पड़ा, तुमने बोल दिया भैया तकलीफ बढ़ गई, फिर मेरे को देखना पड़ता तकलीफ बढ़ी क्या है, इसके कितने पितर है, 2 है, कॉम्बिनेशन में क्या है, तो पहले दुआ करता हूँ कि यहाँ से वो चीज़ें हट जाए। तो बहुत बार उन पर कोई कंटिन्यू क्रिया होने वाली नहीं होती, तो चीज़ें ऐसी हट जाती है। फिर पितरों के लिए जाप करना पड़ता है, क्योंकि वो भी तो भोग ले रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा टाइम जाएगा। उसके बाद में देवी देवता वाले केस में तो देवी देवता आगे खड़े ही हो जाते हैं। अब देवी देवता वाले केस कौन से है? जहाँ पे तुमने शरीर के अंदर सिद्धि शक्ति बुला के काम किया है। तुम्हारी माता ने, तुम्हारे घर में दादा या दादी, किसी ने शरीर के अंदर सिद्धि शक्ति बुलाई, देवी देवता आए, बाद में किसी ने तुम्हारी सिद्धियाँ बांध दी और तुम्हारे अंदर प्रेत भेज दिया। अब तुमको तो पता नहीं, तुमने आँख बंद करके पूछा, अब वो सारी फाइल्स तो खुली रहती है। अब प्रेत शरीर में आ गया, तुमने सर घुमाना शुरू किया, बदन तोड़ना शुरू कर दिया, अब देवी देवता तुमसे साइड में हो गए। अब तुम जो भोग चढ़ा रहे हो किसको जा रहा है? जो तुम्हारे पर प्रेत भेजा गया वो, तो वो देवी देवता भी नाराज़ हो जाते। अब वो बंधन में तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने किसी से बुराई की, समझ रहे हो, तुमने किसी के साथ में तुम दरबार लगा रहे हो, तुमने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, अब वो तांत्रिक ने तुम्हारी शक्तियों को बांध दिया। तो तुमने अहंकार में उसके बारे में कुछ बोला, तांत्रिक ने बांध दिया, अब ये देवी देवता भी बना, तुम्हारी मदद करने आया था, वो बंधन में खड़े, तो उनका एक अलग प्रकोप पड़ता है। तो ये तो फाइल खोल के देखना पड़ता है इंडिविजुअल लेवल पे, और उस पर काम करना पड़ता है कि तुम कितने दिन जाप कर रहे हो, कौन सी शक्तियाँ तुम्हारे कौन सी चक्र की शक्तियों से हटेगी। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बंदा खड़ा है, उसके चक्र पे अपने को दिखाई देगा, जो लोग की दृष्टि खुली वो लोग भी देख सकते हैं। जैसे तुम देखते हो बहुत बार बंदे के बाजू में प्रेत खड़ा है, तो हमेशा याद रखना बंदे के बाजू में जो प्रेत होता है वो खुला प्रेत होता है, ठीक है। खुले प्रेत यानी जो हट जाएंगे, जिसका काम हो जाएगा। फिर बाद में तुम एक चक्रों पे ध्यान दोगे तो तुमको दिखाई देगा किसी बार चक्र बंधन में, किसी पर ऐसा दिखेगा चक्र के ऊपर कोई ताबीज जैसी चीज़ है। ये सिद्धियाँ तुमको बता रही होती है कि चक्रों पे बंधन है, तो तुम अपनी शक्ति से उस चक्रों को खोलते हो। तो बहुत बार ऐसा है कि अलग अलग देवी देवता लगते हैं अलग अलग चक्र खोलने में। तुम यहाँ से बोल देंगे कि भाई धाम के सारे देवी देवता जाओ सारे चक्र खोल दो, ऐसे काम नहीं होता। बहुत सारी गड़बड़ शक्तियाँ भी रहती है, ठीक है। मेरे पास राइट में भी सिद्धि है, लेफ्ट में भी सिद्धि है। अगर मैंने हाथ जोड़ के बोल दिया कि मेरी सारी सिद्धियाँ इनका जाके जो भी तकलीफ होगी उसको दूर करे, तो बहुत सारी सिद्धियाँ जाएगी, तकलीफ वाली हटा देगी, और बहुत सारे ऐसे आएंगे तुम्हारे घर के मेंबर्स के ऊपर हावी हो जाएंगे।
तो वो चीज़ सारी सिद्धियों को भेजने से काम नुकसान भी हो जाता है। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, उनको नुकसान ही करना है तो वो पूरी चौकी भेज देते, वो सीधा सारी शक्तियों का कॉम्बिनेशन भेज देते। उनके पास भी अच्छी बुरी होती है। बहुत बार अच्छी साधना करने वालों के पास बुरी शक्तियाँ भी आ जाती है, बहुत बार बुरी साधना करने वालों के पास भी अच्छी शक्ति आ जाती है। जो मारण क्रिया कर रहे हैं, सुअर की बलि चढ़ रहा है, दारू चढ़ा रहा है, उसके पास भी अच्छी शक्ति आ सकती है उसकी मदद करने के लिए, उसको गाइड कर देती है, फिर वो बंदा छोड़ देता है। ये ईश्वर की कृपा होती है। तो तुम किसी की दुआ क्या थ्रू काम हो गया, तुमने किसी का भला किया, मान लो तुम रोज़ तांत्रिक हो, तुम बकरे मुर्गे सुबह सब चढ़ा रहे हो, सबका नुकसान कर रहे हो, मगर तुम किसी मंदिर के पास जाते हो, कोई फ़कीर को 5 रुपये दे देते हो और उसकी दुआ लग जाती है, तो दुआ किधर भी तुम्हारी किस्मत पलट सकती है। तो ये मत सोचना कि हम तांत्रिक के पास जाएंगे तो ठीक होंगे, कोई यंत्र से हमको ठीक करेगा, कोई शक्ति के थ्रू ठीक होगा। ठीक होगा तो बंदा दुआ से होगा और ईश्वर की कृपा से होगा। अब वो तुमको ढूंढनी है, वो तांत्रिकों के पास, और जहाँ तुम जाओगे तुम्हारे से फीस ली जा रही, पैसा लिए जा रहे हैं, वहाँ नहीं होगा ये, समझ रहे हो। वहाँ पे तुमको गोली सिद्धि से काम हो जाएगा करीम भाई की तरह, 15 दिन 1 महीना 3 महीना आराम, उसके बाद फिर तकलीफ। तो ये गोली गुरु वाला काम है, मुंह पे बोल रहा हूँ, है कि नहीं। तुमको प्रोसेस समझा रहा हो कैसे काम करता है। कोई तांत्रिक बाबा पीर फ़कीर जो दरगाह पे डायरेक्ट चले जाते हैं, मंदिर पे डायरेक्ट चले जाते हैं, उनका भला हो जाता है। दरगाह पे जिसने भेजा उसकी शक्ति काम करने के लिए तुमको उस दरगाह पे जाना है। सारे लोग अजमेर जा रहे हैं, सबका काम नहीं हो रहा, क्योंकि तुमको कोई एक बंदा बोलना चाहिए जिसके पास अजमेर की सिद्धि हो कि भाई अजमेर जाके आना, तेरा काम हो जाएगा। फिर वो जाएगा तो उसका काम होगा, फिर वो चादर लेके आए, घर पे रखे, अगरबत्ती जलाए, तब उसका काम धंधा सब कुछ होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जिसने बताया उसके पास उसकी सिद्धि है। ऐसी चीज़ें काम करती है। पुराने वीडियो में सब बताया हुआ है, लेकिन ठीक है, तो समझ में आ गया। और मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मेरे को लोगों के लिए जाप ही करना पड़ता है। बखूर मेरे पास अभी भी 5 किलो से ज़्यादा अवेलेबल है, तो भेजने के लिए नहीं, वो लोगों के लिए रखा हुआ है, वो जलाने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी चीज़ें मिक्स की थी, मेरे पास अभी भी 5 किलो से ज़्यादा बखूर अवेलेबल है। अवेलेबल नहीं है मतलब मेरे पास है, अवेलेबल दूसरों के लिए नहीं, मेरे पास है, जो मैं जलाऊँगा। कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं, मगर तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि क्या चीज़ है। एक देवी देवता की एक मूर्ति रखो, उसको दिल से पूजो, 10 मत रखो, केयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो उसके रिचुअल्स है उसको फॉलो करो। शिव जी को पूज रहे हो, शिव पुराण पढ़ो। हनुमान जी को पूज रहे हो, हनुमान जी की जो भी किताब आती है, भगवत गीता है, रामायण है, जो भी है वो पढ़ो, देखो उससे बहुत सवाब मिलता है, ठीक है। मन के अंदर पढ़ो, बोलकर पढ़ो, दोनों में फ़र्क है। ज़्यादातर मैं तो मन में ही पढ़ता था, मैं बोलकर नहीं पढ़ता था। मन बहुत बार बोलकर भी पढ़ता था, लेकिन रीडिंग जब तुम करोगे तुम्हारे पास फरिश्ते आके बैठ जाते हैं। इस्लाम में ऐसा बताया गया कि जब तुम कुरान की तिलावत करो तो बोलकर पढ़ो ताकि तुम्हारे बाजू में फरिश्ते आ जाए। मन में पढ़ते तो फिर फरिश्ते मन में आ जाए। मैंने ये जाना है, समझे। तो अब समझ में आ गया होगा, तो बाकी तो फिर तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो मेरे पास वीडियो भेजोगे तो ये सोचकर भेजना कि ये कॉन्सेप्ट है, तो फ्यूचर में अगर तुम्हारे कोई चीज़ें निकाल सकते हो तो मेरे पास वीडियो भेजो। अगर तुम उधर ही पूछ रहे हो और तुमको ये डर है कि हमारा कोई नुकसान हो जाएगा तो छोड़ देना, फिर मेरे पास वीडियो भी मत भेज देना, क्योंकि मैं 15 दिन तक आराम दे सकता हूँ, बाद में नहीं, क्योंकि वो चीज़ फिर तकलीफ देगी। अगर किसी पितर को नहीं पूजा जा रहा है ना, वो 20 दिन से 40 दिन के अंदर उसका काम हो जाएगा, मुक्ति पालेगा, घर में आशीर्वाद भी दे देगा, काम धंधा हो जाएगा, सब हो जाएगा। यही पितर को कोई 3 दिन बैठ के दिया जला देगा ना, फिर से जो 40 दिन मैंने मेहनत की ना, ये फिर से वो वापस वैसा ही हो जाएगा। अब मैं बकरा काट के तुम्हारे पूरे 15 पितरों को साफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो काम कर नहीं रहा। बकरा काटने पे जो शक्ति को बकरा जाता है, वो शक्ति मेरे पास है, तो मैं उसके थ्रू काम कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पे एक बकरा उधार हो जाएगा तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि फिर इसको हर महीने 6 महीने में बकरा लगते रहेगा और वो काम होते रहेगा, चाहे बकरा बोल दो, मसान बोल दो। समझ में आ गया। तो जिन लोगों को तकलीफ़ है 5-10 साल की, 3 से 5 दिन, 3 दिन में काम हो जाएगा। 10 से 20 साल वाले 10-15 दिन मेरे को देना, 3-3 दिन में अपडेट देना, पूरी फैमिली की वीडियो भेज के। जो घर में पितर पूजे जा रहे हैं, फिर वो तुम समझ के ले लो कि ये तरीका है। तुम दुनिया को, तुमको कोई भी गोली दे देगा क्या, कुछ नहीं होता है, पितरों को स्थान दे के रहा, कुछ नहीं, ये गोली गुरु है। मेरी सारी बातें झूठी, तुम देख लेना तुमको तकलीफ़ है कि नहीं, घर के सबसे बड़े मेंबर को तकलीफ़ है कि नहीं, परमानेंट बीमारी का, काम धंधा नहीं हो रहा है, यंगस्टर्स को गुस्सा, दारू या तो एडिक्शन, जुए का, लड़कीबाजी का, लड़कियां जो घर में रहेगी उनको पेट में तकलीफ़ रहेगी, इरेगुलर पीरियड्स, वाइफ को इरेगुलर पीरियड्स, और भी क्या कितनी 25 चीज़ें तो बता चुका पुरानी वीडियो में। तो ये तुम्हारे घर में घर घर की कहानी है, समझ रहे हो। तो ये मत सोचो कि करीम भाई गोली दे रहे, सारी चीज़ प्रूफ के साथ आप सामने रखता हो।
बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। तो जितना मैंने जाना उतना मैंने बता दिया, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। मेरे घर पे कोई फ़ोटो नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। उपनिषद पढ़ता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, कुरान शरीफ पढ़ता हूँ और 10 किताबें रखी हुई है। किताबें पढ़ता हूँ मैं, वैसे पूरा करता हूँ भक्ति को, जाप करता हूँ। अभी ऊपर वाले ने इतनी काम दिया है तो फिर लोगों के लिए इलाज के लिए भी मदद कर रहा हूँ। मदद क्या कर रहा हूँ, खुद की मदद कर रहा हूँ तुम्हारे भले से। जब तुम्हारा भला होगा तो मेरे को दुआ लगेगी, बस ये है। ठीक है, तो बस इतना ही था। तो अभी भी बोल रहा हूँ, नेगेटिविटी का इलाज कोई 1 रुपया नहीं लगने वाला। मेरे पास में अपने वीडियो भेज देना फैमिली के, मेरे से जितना बनेगा मैं कर लूँगा। बस इतना समझ लेना कि तुम्हारे पितरों की पूजा हो रही है तो फिर तुमको लंबे समय तक चीज़ें फॉलो करनी है। फिर तुमको उतारा भी करना है, तुमको बखूर भी जलाना है, तुमको अमावस्या पूर्णिमा का ध्यान भी देना है। बाकी का काम करने का काम मेरा है। तुम हर 3 दिन 5 दिन में मेरे को अपडेट देते रहो, 15 दिन में अपडेट दो, 20 दिन में दो, 1 महीने में दो। जितनी बार तुम भेजोगे उतनी बार मैं तुम्हारे लिए दुआ करना और जाप करने का काम मेरा है। ठीक है, ये सिर्फ नेगेटिविटी वालों के लिए। स्पिरिचुअलिटी वाले ध्यान, भक्ति, आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते, चाहे तुम्हारे घर में पितरों की समस्या हो, नेगेटिविटी हो, मैंने ये जाना है कि जब तक पितर वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बंदे की ना दृष्टि खुलती ना सिद्धि आती। आ जाती है गुरु के थ्रू मिल जाए, यानी मैं मेरी सिद्धि दे दूंगा तुमको, तुम काम कर पाओगे। तुम्हारे पास खुद की नहीं आएगी, समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट है। गाइड तो मैं कर सकता हूँ वगैरह वगैरह जो भी है, किसी को चेक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास चेकिंग के लिए वीडियो मत भेज कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई, ये हुआ। जो मेरे को पब्लिक बोल रही है ना कि करीम भाई आप तो प्रीतम भैया के पास से चेक कराते थे और भगवान के रास्ते में जुड़ने वालों से पैसे नहीं लेने चाहिए। भाई ये कोई भगवान का रास्ता नहीं है। ये सिद्धि, साधना, दृष्टि, इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। कुंडलिनी जागरण का भगवान से कोई लेना देना नहीं है। एक बात को समझ के रखना, ठीक है? अब जो ये सोच रहे कि भाई करीम भाई ने फ्री में, भाई फ्री में कुछ नहीं किया है भाई। शुरुआत में जब मैं भी गया था तो 40, 50, 100 बहुत क्रिया मेरी हुई। उसके बाद भी जब हर महीने जाता था तो वो मैंने अपने दिल से बहुत बार क्रिया करवाई है। ठीक है, कोई किसी का काम नहीं, बस दृष्टि खुल गई थी तो मेरे को ऐसा लगता था इससे और प्रोग्रेस होगी और प्रोग्रेस होगी, तो बहुत क्रिया कराई है। तो वो टाइम पे कोई बोलने वाला नहीं था कि भाई क्रिया मत करा। तो ऐसा मत सोचना करीम भाई ने पैसे नहीं खर्चे किए, करीम भाई ने भी बहुत पैसे खर्चे किए। उसके बाद भी भगवान मिला नहीं, दृष्टि मिली, गोली सिद्धि मिली, गोली ज्ञान मिला, सब कुछ मिला, भगवान नहीं मिला। तो चाहिए होगा ये वाला चीज़ तुमको फॉलो करनी है। मेरे को वीडियो भेज देना अपना कि भाई मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हेल्प करो, मेरे से जितना बनेगा मैं कर लूँगा। ठीक है, और कसम खुदा की वादा करता हूँ मैं, कोई झोल, कोई गलत क्रिया यूज़ नहीं करता, कोई जिन को यूज़ नहीं करता मैं। जो लोग ये सोच रहे कि जून और क्या नाम है या डाकिनी को यूज़ करता है। जब आध्यात्मिकता का गेम जानोगे ना तब खुद आके बोलोगे करीम भाई मेरे को भी डाकिनी चाहिए, मेरे को भी यक्षिणी चाहिए। ठीक है, तो सात्विक तरीके से और ईमानदारी से काम करता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। ठीक है, और उसके अलावा अगर किसी को चाहिए, जो मेरे को लोग मैसेज भेज रहे कि भाई साहब पर्सनल कोचिंग चाहिए, पर्सनल कोचिंग चाहिए, तो फिर पर्सनल कोचिंग के लिए अपन 15, 20, 25 हज़ार फीस रखेंगे। फिर मैं अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं फ़ोन कर रहे, भाई अभी फिर से चालू हो गया, ये गलत कर रहे हो तुम जो कंटिन्यू फ़ोन कर रहे हो। मतलब नहीं ना, मैं 3-4 मिस कॉल देखूँगा, मैं तुमको ब्लॉक कर दूँगा। तो फ्यूचर में तुम मेरे को हेल्प भी तुमको चाहिए तो नहीं कर पाओगे। ईमानदारी से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, मैं अपनी तरफ से काम कर दूँ। नेगेटिविटी के इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं। तुम 25 बार मेरे को मैसेज भेजो, 25 बार तुमको तकलीफ आई है, 25 यानी एक दिन में नहीं, 3-3, 2-2 दिन में जो अपडेट है, मेरे को अपडेट देते रहो। मेरा काम है तुम्हारा काम करवा के देना। जितना मैं कर रहा हूँ बस इतना लिख के देता हूँ। अगर तुम कहीं और भी जाके इलाज करवा लोगे, तुम ट्राई कर सकते हो। अपनी लाल नहीं कर रहा, लेकिन जितने लेवल पे अपन काम करते हैं भाई, लोगों को पता है क्या काम करते क्या नहीं करते। तो तंत्र के थ्रू, बकरे मुर्गे के थ्रू मैं भी काम कर सकता हूँ। पितरों को बंधन में डाल के मैं भी काम कर सकता हूँ। 6 महीना 4 महीना आराम रहेगा। तुम ऑलरेडी जानते हो क्योंकि तुम 10 दरबार जा चुके हो। सात्विक तरीका, ईमानदारी वाला, जो भगवान वाला रास्ता है वो बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी की बात है। ठीक है, हाँ, पर्सनल कोचिंग चालू नहीं की, पर्सनल कोचिंग अभी चालू करूँगा तो फिर उसकी 25-30 हज़ार फीस लूँगा। फिर बाद में मेरे को ट्रांसफ़र मार देना, तुमसे फ़ोन पे बात भी करूँगा। 4-6 महीने तक जितना तुमको गाइडेंस देना है, स्टार्ट टू एंड सब गाइड कर दूँगा। ठीक है, बाकी ये अभी सेवा वाला, कर्म वाला काम है। तो नेगेटिविटी वाले लोग मैसेज डाल देना, काम हो जाएगा। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, दृष्टि, ध्यान, कुंडलिनी वाले जो ध्यान जाप कर रहे हैं, मेरे को मैसेज डाल देना। मेरी तरफ से जो होगा, जहाँ तुम्हारे को अटकते हो मैं काम कर दूंगा। ठीक है, अपडेट देते रहना। हाँ, हर चीज़ की अपडेट मत दो, कल गणेश जी दिखे थे, परसों ये दिखे थे, लेकिन अगर किधर तकलीफ आएगी, एक्सपीरियंस नहीं हो रहे वगैरह डाल देना, मैं अपनी तरफ से कर दूंगा। ठीक है, पर्सनल कोचिंग अभी तक चालू नहीं की, पर्सनल कोचिंग अभी आगे जाके चालू करूँगा मैं, तो देखेंगे अपन। ठीक है, थक गया यार मैं, अभी भी काम ही कर रहा हूँ। अभी सब बखूर रखा हुआ है। बखूर देखने का तुम लोग, आज तो मैंने कम जलाया।
ये डब्बा देखो, डब्बे की साइज़ कितनी है। ये एक डब्बा 2 बार, मतलब 2 बार एक डब्बा मैंने जलाया। और मेरे पास एक बास्केट है, वो जो कपड़े धोने का बास्केट आता है ना, वो भर के रखा हुआ, उसको वो सेलोफेन पेपर से मैंने रैप करके रखा है। मैंने बहुत सारे बखूर बनाए थे, अलग अलग, जैसा जैसा सीखा वैसे वैसे बनाए थे। ये एक नया पौधा है, मैंने किसी के वीडियो में बैकग्राउंड में देखा था, मैंने लगा भी इसमें फूल कम है, मेरे को लगा था बस हो जाएंगे, तो अभी और 2-3 मंगाए हैं। एक मोर पंख का एक अलग गेम है यार, मोर पंख पे मेरे को ध्यान देने का, क्योंकि जिस घर में मैंने तकलीफ देखा हो ना, वहाँ पे मैंने मोर पंख देखा हो। तो अब कुछ तो गड़बड़ है, मोर पंख पे मेरे को दिख नहीं रहा। मैंने कोशिश बहुत की, अब वही बात है ना कि नहीं दिख रहा, अब ज़बरदस्ती कुछ जोड़ूँ तो मतलब नहीं बनेगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारों के घर पे ना मोर पंख रखा हुआ है। अगर किसी को मोर पंख का राज क्या है, अब कृष्णा भगवान से लेना देना वो एक है। किसी ने बोला था दृष्टि और त्राटक के टाइम पे मोर पंख में देखना चाहिए, कुछ अलग एक्सपीरियंस भी अपन ने किए थे जब वो 3D दिखता है। लेकिन ठीक है, अभी मोर पंख बहुत सारों के घर में, पता नहीं क्या राज है उसका। कुछ सूक्ष्म बात होगी तो बताना मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा था, मगर मैंने ये देखा है तो मेरे को डर लगने लगी कि बोले मोर पंख भी मंगा के डाल दो। मेरे को मंगा के उसमें रखने गए, देखते चलो ठीक है भाई, कोई कोट नहीं करना। नेगेटिविटी के लिए बिंदास तुम मेरे को मैसेज डाल सकते हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। मेरे से जितना बनेगा मैं कर लूँगा। और क्या बताओ, बाकी सब तो हो गया। चलो ठीक है भाई, 1 घंटे का वीडियो डाला हो, थोड़ा अभी हो तो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सारे वीडियोस अपलोड हो गए, छोटे वीडियोस भी आ रहे, क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के भी जितने वीडियो जैसे जैसे एडिट होंगे वो भी आ जाएंगे। बाकी तो मेरा गाइडेंस है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। और जब मेरे को उपाय मिल जाएगा, देखो मेरे को यह उपाय मिला है, ऐसा नहीं मिला है। मैं तुम्हारे घर से ना नेगेटिविटी मंदिर पे से जब मेरे को वीडियो भेजते हो तब तो मैं प्रे करके सारी चीज़ें हटा देता हूँ। प्रॉब्लम की बात ये होती है ना कि वहाँ से हटने के बाद वो चीज़ वापस आ जाती है, क्योंकि उसके लिए उसका घर बना हुआ है। तो मैं हटाऊँगा उड़ के दूसरी। ऐसा मान लो एक घर है जिसका दरवाज़ा खुल गया है, अब दरवाज़ा खुल गया तो अपन ने तो चोरों को मार के बाहर निकाल दिया, लेकिन अब वहाँ पे कोई केयर टेकर नहीं है। तो केयर टेकर नहीं तो कल को फिर से कोई नया चोर आ जाएगा। तकलीफ़ की बात ये है और कुछ नहीं। तो केयर टेकर यानी उस बंदा, वो घर का बंदा जो वो सारी चीज़ें जानता हो। बोले करीम भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड है। भगवान का रास्ता एकदम आसान है, सिद्धि साधना दृष्टि हो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, शक्तियों का गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। जो शिव का रूप तो शिव का रूप दिखता है, लेकिन शक्ति का रूप में थोड़ी माता पार्वती दिखाई देती है, फिर पूरी शक्ति दिखती है। वो लाइन, ज्योमेट्रिकल, कॉस्मोस, गैस, कलर सब कुछ ऐसा दिखता है। वो एक ऐसा रूप है शिव पार्वती जब। ठीक है चलो, सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।